क्या तुम लोगों ने अपनी एक नई वेब एजेंसी को स्टार्ट किया है और उसके लिए एक वेबसाइट चाहिए? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? तो खड़े क्या हो, इधर आओ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने बनाई है एक एनिमेटेड वेब एजेंसी वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, GSAP एंड लोकोमोटिव स्क्रॉल, और इसके अंदर शेरी जेएस का भी यूज हुआ है। अब यहाँ पे हमने किस तरीके की एनिमेटेड वेबसाइट बनाई है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक लोडर पेज नजर आएगा, ठीक है। अब पेज के अंदर 0 to 100 काउंटिंग होगी, ठीक है। थोड़ा सा पेज में आपको एनिमेशन देखने को मिलेगी, और आप जैसे ही लोडर पेज खत्म हो जाएगा आप आ जाओगे अपने होम पेज पे, मेन पेज पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले आपको एक ऐप नजर आया। आप जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे कुछ एनिमेशन चलेंगी, ठीक है। अब ये जो कुछ एनिमेशन चलेंगी इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आपको यहाँ पे पहली बात तो प्ले बटन देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे और भी आपको इमेजेस वगैरह देखने को मिलेगी, एंड आप प्ले बटन से वीडियो भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे स्क्रॉल करोगे इमेजेस देखने को मिलेंगी, एंड यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपको नीचे टेक्स्ट एनिमेशन को देखने को मिलेगा, जो हमने CSS की मदद से बनाई है, जो कि टेक्स्ट राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है, और कंटिन्यूसली जाते जा रहे हैं। किस तरीके से जा रहे हैं? CSS की मदद से जा रहे हैं, हमने CSS का यूज किया है। और उसके बाद जैसे जैसे आप और नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपको फुटर के अंदर भी कुछ एनिमेशन देखने को मिलेंगी, ठीक है, जो कि एक बहुत ही प्यारी वाइब देता है, ठीक है। कि किस तरीके से एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक आउटलाइन के अंदर, बाद में एक प्रॉपर फिल्ड टेक्स्ट के अंदर, ये किस तरीके से हो रहा है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रुको रुको, ये वेबसाइट बनाने के बाद मुझे मत भूल जाना जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और भी इस तरह के कंटेंट आते रहें। और इसके अलावा Amazon क्लोन एक फुल फ्लैज वेबसाइट जो कि 5 से 6 घंटे की होगी, अब प्रोसेस उसका स्टार्ट होने वाला है, और Amazon क्लोन वेबसाइट भी आने वाली है। तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो, और आपको हमारी फाइवर की लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप सर्विस बाय करना चाहते हो वेब डेवलपमेंट की या फिर थंबनेल डिजाइनिंग की, तो आप बाय कर सकते हो। एंड कोडिंग पाइथन प्लेलिस्ट को भी एक्सेस करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस उन्हीं की आने वाली हैं। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे वेब एजेंसी के अंदर ये देखो एक फोल्डर है जिसके अंदर एसेट्स पड़े हैं, फॉन्ट्स पड़े हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद जल्दी से कर लूँगा ओपन विद कोड, और रेडी रहना। ये वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, एंड विदाउट एनी मिस्टेक होने वाली है। हल्की फुल्की है जो मिस्टेक होगी वो हम ठीक करेंगे, ठीक है। आपको अब पहले की तरह वो जो मिस्टेक्स देखने को मिलती थी वो नहीं मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने अपना कीबोर्ड चेंज कर लिया है। तो होता क्या था ना कि वो कीबोर्ड में मैं टाइपिंग में कंफर्टेबल नहीं था। जो पहले मैं अपना कीबोर्ड यूज़ करता था तो उसके अंदर अब मेरी टाइपिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ वेब एजेंसी, ठीक है, वेब एजेंसी रहेगी। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं, ठीक है, जैसे कि हर दफ़ा होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ लोकोमोटिव स्क्रॉल, शेरी CSS, और इसके बाद रिमिक्स आइकन, ठीक है। आप ये ऑनलाइन उठा लोगे। मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम बचाना चाहता हूँ। डिफरेंट वेबसाइट्स में जाना, वहाँ पे किसी पे क्लिक करो, वहाँ से CDN कॉपी करो, यहाँ लेके आओ, इससे अच्छा डायरेक्टली यहाँ पे रखो और अपना काम करो, ठीक है। तो वो इजी रहता है मेरे लिए। अच्छा, यहाँ पे अब जितने भी स्क्रिप्ट टैग्स हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ किस चीज़ के हैं। यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करो। सबसे पहला भाई स्क्रिप्ट टैग है स्क्रॉल ट्रिगर का, ठीक है। एंड सेकंड जो है वो है 3JS, ठीक है, 3main.js, और उसके बाद यहाँ पे एक कंट्रोल किट का है, और उसके बाद यहाँ पे अपने पास शेरी JS का है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद एक बना लूँगा लोडर, ठीक है। अब यहाँ पे हैशटैग लोडर बनाया, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ डॉट लाइन, ठीक है, डॉट लाइन बनाई। अब इस लाइन के अंदर मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ डॉट लाइन, ठीक है, डॉट लाइन पार्ट, डॉट लाइन पार्ट 1, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे H5 के अंदर लिखता हूँ 00, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ H6, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद लगाता हूँ माइनस का साइन और स्पेस दे के लिखता हूँ 100, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ये डिव है। अब यहाँ से आ जाएंगे बाहर और H1 लिखेंगे यहाँ पे आके, और लिखेंगे आके योर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे Y आएगा, ठीक है, यहाँ कर देना योर। अच्छा, अब यहाँ पे ये डिव है, ठीक है। अब यहाँ से आ जाना बाहर, और यहाँ पे आने के बाद डॉट लाइन बना लेना, और डॉट लाइन के अंदर यहाँ पे आने के बाद एक H1 लिख देना यहाँ पे आके वेब एक्सपीरियंसेस, ठीक है, वेब एक्सपीरियंसेस, और ये H1 है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये डिव है, ठीक है। अब यहाँ से आ जाना नीचे, और यहाँ पे दोबारा से आने के बाद डॉट लाइन बना लेना, ठीक है। अब ये जो डॉट लाइन है ना, हमने किया वेब एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे आने का मैं क्या करता हूँ H1 इज लोडिंग राइट, ठीक है, ओके। मैं आपको स्ट्रक्चर CSS की दफ़ा भी दिखाऊंगा, क्योंकि डायरेक्टली हम CSS को प्रीव्यू करते हैं, आपको पता है। स्ट्रक्चर तो कोई भी बना देता है यार, स्ट्रक्चर बनाना इतना वो मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि यहाँ से बाहर आ जाना, और हैशटैग मेन एक ID बनाना, ठीक है।
आईडी के अंदर यहाँ पे हैशटैग एक पेज 1 बनाना, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डाटा, ठीक है, डाटा स्क्रॉल। अच्छा, डाटा स्क्रॉल और यहाँ पे आप ऐड कर देना डाटा स्क्रॉल स्पीड, ठीक है, डाटा स्क्रॉल स्पीड, और यहाँ पे डबल एल आएगा। ओके, डाटा स्क्रॉल स्पीड, और यहाँ पे आने पर कर देना -1, ठीक है। ओके, सो अब ये डिव है, ठीक है। अब डिव के बाद यहाँ क्या करना कि हैशटैग नैव बना लेना, ठीक है। और यहाँ पे अब आने के बाद ना एक एसवीजी लगेगा, यहाँ पे आके आप इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। ये आपको एसवीजी मिल जाएगा सोर्स कोड के साथ ही, तो फिक्र मत करना, ठीक है। अगर आपको पहले चाहिए हुआ तो मुझे बता देना, मैं इसे एज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर ही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नोट पैड को करते हैं क्लोज। अच्छा, अब ये जितना भी यहाँ पे एसवीजी लग गया है, ठीक है। अब एसवीजी के बाद यहाँ पे बिल्कुल बाहर, ठीक है, यहाँ पे आने को कह देना हैशटैग नैव पार्ट 2, ठीक है। यहाँ पे आपका बनेगा नैव पार्ट 2। अब मुझे H4 चाहिए, सॉरी एक कॉल आ गई थी, ठीक है, तो उस वजह से आपको साउंड सुनने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे अब H4 है, ठीक है, इसके 3 यहाँ पे मैं कहूँगा मुझे H4 चाहिए 3, ठीक है। यहाँ पे वर्क्स, ठीक है, वर्क्स के बाद यहाँ आएगा अबाउट, ठीक है। अबाउट के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अच्छा, कॉन्टैक्ट्स, अब यहाँ पे आने पर क्या, ये 2 डिव है, ठीक है। अब यहाँ से आना बाहर, और यहाँ पे आने कह देना डॉट हीरो, ठीक है। और फिर यहाँ कर देना कि हैशटैग हीरो 1, तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब इसके बाद यहाँ करना H1, ठीक है। और यहाँ मैं क्या करता हूँ वी डिज़ाइन, ठीक है, वी डिज़ाइन। और फिर यहाँ पे आने के बाद ये जो डिव है, ठीक है, यहाँ से आते हैं हम बाहर, ठीक है। और ये जो अब वी डिज़ाइन, इसे यहाँ से कॉपी कर लेना, आके यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है। अब इसी सेम चीज़ को यहाँ पे हम करेंगे हीरो 2, ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। और यहाँ पे आने के बाद लिख देते हैं यूनिक, ठीक है। तो यहाँ पे होगा वी डिज़ाइन यूनिक, ठीक है। अब लेदर लेदर क्यों लिख रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा जब आप देखोगे कि क्या हुआ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कर देना सिंपली आके हीरो 3, ठीक है, हीरो 3। और वी डिज़ाइन के बाद यहाँ कर देना यूनिक, एक्चुअली यूनिक कर दिया। अब यहाँ कर देना वेब, ठीक है। और वेब को यहाँ पे आप आके कर देना H2 के अंदर, ठीक है। अच्छा, H2 के अंदर, और एक और H2 बना लेना, और यहाँ पे आने के बाद लिख देना ग्राफिक। ओके, ग्राफिक करने के बाद ये डिव है, ठीक है। अब यहाँ पे आना, और यहाँ पे आने के बाद एक हीरो नाम से क्लास बनाना, और एक्चुअली यहाँ पे सेम ही है वो, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद बस इसे पेस्ट करो, और यहाँ पे आने के बाद कर देना हीरो 4, ठीक है। अब हीरो 4 के अंदर क्या कर देना आके यहाँ पे आने के बाद कर देना एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे कर देना एक्सपीरियंस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिव है ना, यहाँ से आ जाना बाहर, और यहाँ पे आने के बाद एक इमेज टैग बनाना, और हैशटैग यहाँ आईडी दे देना फ्लैग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद ना आपको मैं एक यूआरएल देता हूँ, ठीक है। यूआरएल आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं काम करूँगा, इसके एसेट्स पहले अपलोड कर दूंगा, ठीक है, एसेट्स, फॉन्ट्स और ये सारी चीज़ें मिला के सब कुछ पहले अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये लिंक लगेगा, ठीक है। ये इमेज है एक फ्लैग डॉट जेपीजी, ठीक है, ये यहाँ पे लगेगा विद, यहाँ पे एक आईडी भी हमने दी थी फ्लैग, ठीक है। ओके, सो अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये डिव है, ठीक है, बिल्कुल इसके एक ये डिव है नीचे, सही है। अब ये जो डिव है यहाँ पे आना, और हैशटैग पेज यहाँ कर देना आके 2, ठीक है। और हैशटैग पेज 2, और इसके बाद क्या करना आके के डाटा, ठीक है, यहाँ कर देना आके डाटा स्क्रॉल, ठीक है, डाटा स्क्रॉल। और फिर यहाँ कर देना आके क्या कि डाटा स्क्रॉल स्पीड, और कर देना आके -2.5, ठीक है। अच्छा, और अब इसके बाद यहाँ क्या करना कि वीडियो यहाँ कर देना आके कंटेनर, ठीक है, वीडियो कंटेनर। और वीडियो कंटेनर के बाद यहाँ कर देना आके हैशटैग वीडियो, ठीक है, हैशटैग वीडियो कर्सर, ठीक है। और हैशटैग वीडियो कर्सर के बाद यहाँ पे एक आइकन प्लेस करना है, यहाँ कह देना आई क्लास, ठीक है, RI। और फिर यहाँ कह देना आके प्ले, और इसके बाद यहाँ कह देना आके के मिनी, ठीक है, फिल। अच्छा, सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आना, अब ये डिव है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक वीडियो टैग लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो में मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक SRC दूंगा, SRC ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ, यहाँ पे आके से पेस्ट कर देता हूँ, तो ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि वीडियो के अंदर ना मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लूप के अंदर चलानी है मुझे वीडियो, ठीक है। अच्छा, लूप के अंदर चलेगी ये, ओके। सो अब इसके बाद यहाँ पे देखो ये 2 डिव हैं, ठीक है। अब यहाँ से आ जाना बाहर, और हैशटैग यहाँ बना देना, कहना हैशटैग पेज 3, ठीक है। अब हैशटैग पेज 3, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डाटा स्क्रॉल, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आने में क्या कर देना कि डाटा स्क्रॉल
डाटा स्क्रॉल स्पीड और फिर क्या कर देना -2.5, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि H1 दे देना और यहाँ कर देना कि आवर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, आवर प्रोजेक्ट्स। और H1 के बाद यहाँ क्या कर देना कि डॉट अंडरलाइन, ठीक है, डॉट अंडरलाइन। अच्छा, ये डिव हो गई यहाँ पे। और इसके बाद क्या करना कि हैश टैग यहाँ बना देना एक इमेज डिव, ठीक है, हैश टैग इमेज यहाँ कर देना डिव, ठीक है। अब इमेज डिव और यहाँ पे आने पर क्या करना कि इमेज, ठीक है, और यहाँ पे कर देना कि एसेट्स और फिर कर देना कि इमेज 1 और 1.jpg। और इसके बाद क्या करना कि ओल्ड शिफ्ट डाउन एरो और यहाँ कर देना 2, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे आने के बाद ये डिव है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से आ जाना नीचे, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इमेज डिव एसेट्स यहाँ पे आने पर कर देना इमेज 2, ठीक है, इमेज 2। और इमेज 2 के बाद यहाँ पे कर देना आके इमेज 2, ठीक है। ओके, बस इतना ही काम है। और अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे बाहर आने के बाद बनाना एक डॉट पेज 3, ठीक है, पेज 3। और यहाँ कर देना आके सर्कल, ठीक है, पेज 3 सर्कल। और यहाँ कर देना से आके 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद ना एक एसवीजी प्लेस करेंगे हम, ये वाला, ठीक है। यहाँ से सिंपली आके से कट कर देना, यहाँ पे आके से पेस्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एसवीजी रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इस एसवीजी के बाद ना ये जो एसवीजी है इसके बाद ना यहाँ पे 1 मिनट पहले कर लो, इसे फॉर्मेट कर लो, ठीक है, फॉर्मेट कर लो। और वेयर इज़ द एसवीजी, ये रहा। ये देखो यहाँ पे एसवीजी खत्म हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट सर्कल, ठीक है, डॉट सर्कल इन, ठीक है, डॉट सर्कल इन। अब ये जो सर्कल इन है यहाँ पे आने के बाद पी टैग लगाना और यहाँ कर देना कि वी आर, ठीक है, वी आर, मैं यहाँ क्या करता हूँ थ्रिल्ड, ठीक है, वी आर थ्रिल्ड टू हैव, ठीक है, वी आर थ्रिल्ड टू हैव यू ऑन, यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि बोर्ड, ठीक है, थ्रिल्ड टू हैव यू ऑन बोर्ड। मैं कहता हूँ वी होव यू इंजॉयड, ठीक है, इंजॉयड। और इंजॉयड के बाद मैं कहता हूँ कि दी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, दी प्रोजेक्ट्स। और मैं कहता हूँ कि विंडोज़ डॉट और यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि वाइट हार्ट, ठीक है, यहाँ पे एक वाइट हार्ट लगेगा। सो इसके बाद यहाँ पे ये देखो यहाँ पे जो सर्कल इन है, ठीक है। अब सर्कल इन के अंदर हमने ये चीज़ तो लिखी है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको 2 डिव नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब बनाना डॉट पेज 3, यहाँ कर देना सर्कल, ठीक है, और फिर कर देना आगे 2, ठीक है, पेज 3 सर्कल 2। और अब यहाँ पे आने के बाद ये एसवीजी लगेगा, ठीक है, यहाँ पे आना, इसे कट कर लेना और कट करने के बाद यहाँ पे आके से पेस्ट करना और एक दफ़ा फॉर्मेट ज़रूर कर लेना, तो ये एक फॉर्मेट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको अभी से बता दूँ कि अगर आप सिंगल चीज़ को फॉर्मेट करना चाहते हो ना तो आप इसी को सिलेक्ट करके फॉर्मेट कर सकते हो, तो सिर्फ एक ही चीज़ फॉर्मेट होगी, फिर पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नहीं होगा। ये भी एक चीज़ है, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले भी नहीं बताई बल्कि ना आज ही बता रहा हूँ। आपको पता होगा यार, इतनी बेसिक चीज़ का तो सबको पता होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कर देना कॉपी, ठीक है, और कॉपी करने के बाद इसे कर देना पेस्ट। व्हाट, क्या हुआ नहीं, कर देना आके कॉपी और कॉपी करने के बाद कर देना आके पेस्ट, ठीक है। अच्छा, सर्कल इन और यहाँ पे वी आर थ्री टू हैव अबाउट, ये सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे 2 डिव हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ बना देना एक डॉट इमेज, ठीक है, डिव, ठीक है। अब इमेज डिव है जो, इसके अंदर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे 2 यहाँ पे इमेजेस चाहिए यार। और मुझे सजेस्ट करना मैं कौन सा माउस परचेज़ करूँ, क्योंकि अब ये जो माउस है ना इसके जो क्लिक है वो कभी कभी फ्रीज़ हो जाता है, मतलब क्लिक नहीं करता सही, तो इसलिए। और जो बाकी माउसेज हैं वो साइलेंट क्लिक नहीं है, उनमें साइलेंट क्लिक नहीं है और वो काफ़ी डिस्टर्बिंग लगते हैं मुझे, काफ़ी अनकंफर्टेबल, तो मुझे सजेस्ट जरूर करना। और अब यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना इमेज 3, ठीक है, 1.jpg, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद कहना एसेट्स के अंदर जाओ और यहाँ कर देना कि इमेज 3 2.jpg, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि ये 3 डिव हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि हैश टैग, ठीक है, कर देना कि पेज 4, ठीक है, हैश टैग पेज 4। और इसके बाद यहाँ कर देना कि डाटा स्क्रॉल, ठीक है, डाटा स्क्रॉल। फिर कर देना कि डाटा स्क्रॉल स्पीड, ठीक है, और यहाँ कर देना कि 2.5, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आप आने के बाद क्या करना कि डॉट पेज 4 फिर यहाँ कर देना कि कंटेंट, ठीक है। अच्छा, पेज 4 कंटेंट और उसके बाद यहाँ कर देना H1 और यहाँ कर देना कि क्या अबाउट, ठीक है, अबाउट। यहाँ पे आप कर देना यार, अब मैं जैसे वेब एजेंसी बना रहा हूँ ना, तो
अब मैं उसका नाम वेब भी तो नहीं रख सकता, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ हॉबीज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कुछ इमेजेस भी हैं, तो उसके अंदर भी यही टेक्स्ट लिखा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वो रख दिया। आप भी रख सकते हो, अपने हिसाब से रख देना यार, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि डॉट अंडरलाइन, ठीक है, डॉट अंडरलाइन। और ओके, अब अंडरलाइन के बाद यहाँ पे आने के बाद पी टैग बनाना, और यहाँ पे क्या लिखना, देखो क्या देना, आवर, ठीक है, एजेंसी इज यहाँ पे आने के बाद कह देना, रुको ज़रा, यहाँ कर देना कि अबाउट, ठीक है। वैसे ही मैं इस तरह क्यों लिख रहा हूँ यार, सॉरी, पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, क्या लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे कर देना आवर एजेंसी इज़ अबाउट, ठीक है, इज़ अबाउट पीपल, ओके, इज़ अबाउट पीपल हु लव, ठीक है, हु लव। और यहाँ पे आने पर कह देना स्पेस देना, और यहाँ कह देना क्रिएटिंग, ठीक है, रुको ज़रा, हु लव क्रिएटिंग, ओके, डिज़ाइनिंग, ठीक है, डिज़ाइनिंग। और एंड यहाँ पे आने का कहना कि डेवलपिंग, ठीक है, अच्छा डेवलपिंग। और फिर यहाँ पे आने पर क्या कहना कि यहाँ पे आने पर कर देना वो प्रोजेक्ट्स, ठीक है, अच्छा डॉट, यहाँ पे कहूँगा कि डॉट, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि इन दी, ठीक है, इन दी सेम टाइम, ठीक है, इन दी सेम टाइम वी आर आ। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि बुटीक, कि हम एक सेम टाइम में एक बुटीक भी हैं, एजेंसी, ठीक है, एजेंसी डैट इज़ मोर। और फिर यहाँ पे आने पर क्या कर सकते हैं, देन दी कलेक्टिव, ठीक है, देन द कलेक्टिव। और इसके बाद यहाँ कर देना कि वी लर्न, ठीक है, वी लर्न एंड। और फिर यहाँ पे आने पर कर देना ग्रो, ठीक है, वी लर्न एंड ग्रो। और यहाँ पे आने पर कह देना विन, ओके, वी लर्न ग्रो विन एंड। फिर यहाँ पे कह देना कि सेलिब्रेट, ठीक है, टुगेदर, ओके। सो यहाँ पे मतलब कि ये पूरी चीज़ है, ठीक है, एक टेक्स्ट है। अच्छा, अब ये जो पी टैग है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ से बाहर आना और हैशटैग पेज यहाँ कर देना कि फॉर फ्लैक्स, ठीक है, पेज फॉर फ्लैक्स नाम से एक आईडी बना देना। अच्छा, इसके अंदर आप यहाँ पे एक इमेज रहेगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ना मेरे पास ये लिंक है, मेरी याद भूल गया था, मैं ऑनलाइन चला गया था उठाने के लिए, तो ये देखो यहाँ पे, ठीक है, एक लिंक है। अब मैं सबको यहाँ पे ना एक दफ़ा फॉर्मेट करना चाहूँगा, तो ये सारा अच्छे से यहाँ पे फॉर्मेट होगा। SRC जो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, कंट्रोल Z, कंट्रोल यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आएगा। चलो इसे खुद ही सेट कर लेते हैं यार, छोड़ो, ये रहा, ठीक है। अब ये यहाँ पे तो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ना हम अगेन से यहाँ पे एक पी टैग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आना और यहाँ पे एक पी टैग बना देना। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ देखो पी टैग मैंने डायरेक्टली इसलिए लिखा क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम जाता, तो मैं नहीं चाहता था कि आपका कीमती टाइम ज़ाया हो सिर्फ एक टेक्स्ट लिखने में। तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे अनजूम कर लेता हूँ ताकि जिसने लिखना है वो इजीली लिख पाए। ये देख लो, कुछ इस तरीके का टेक्स्ट है, ठीक है, ठीक है। अब आप देख लो लिख के, ठीक है। तो अब यहाँ पे आने के बाद क्या है कि यहाँ पे कर देना कि हैशटैग पेज 4, ठीक है, हैशटैग पेज 4। यहाँ पे आने के बाद कहना ब्लू डिव, ठीक है, पेज फॉर ब्लू डिव। इसके अंदर आने के बाद एक क्लास बनाना कि डिव, ठीक है, ब्लू डिव। और यहाँ पे आने पर कर देना एलम, एलम, ठीक है। एलम के बाद यहाँ पे क्या करना कि H4 बनाना और लिख देना यहाँ पे आके अवार्ड्स, ठीक है, अवार्ड्स। और यहाँ कर देना X16, अच्छा X16। और इसके बाद यहाँ पे एक पी टैग बना लेना जिसके अंदर आके लिख देना सोतम, SOTM, ठीक है, जो भी बनता है यार ये, अच्छा SOTD। और इसके बाद लिख देना आगे एंड, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना आगे क्या कि ऑनरेबल। और यहाँ पे आके कह देना मेंशंस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये डिव है, ठीक है, ये वाली डिव, ठीक है। अब इस डिव से बाहर आने के बाद यहाँ पे देखो इसे कॉपी कर लेना, ठीक है, यहाँ पे आके दोबारा से पेस्ट कर देना, ठीक है। अब ब्लू डिव एलम के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ FWA, ठीक है, X11, ठीक है, X11। और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि FWA और बाकी चीज़ों को यहाँ से हटाता हूँ। और मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑफ दी, ठीक है,
ऑफ द डे। ओके, FWA ऑफ द डे। और अब यहाँ से भी बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे दोबारा से आके यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, CSSDA। ठीक है, और यहाँ पे X मैं यहाँ पे कहूँगा आके 23। ठीक है, अच्छा CSSDA। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहूँगा कि मैं कहता हूँ कि WOTM। ठीक है, WOTM WOTD एंड यहाँ पे आने पर कर देना UI। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कर देना आके UX, और फिर यहाँ पे कर देना आके इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन। अच्छा, ये P टैग है। ओके, यहाँ पे आने के बाद कर देना div। ठीक है, अब यहाँ पे आना, नीचे आना, इसे पेस्ट करना। ठीक है, और अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि Behance यहाँ पे करना आके Behance। ठीक है, Behance यहाँ पे आने पर कर देना X25। ठीक है, और यहाँ पे आप कर देना क्या कि यहाँ पे आने पर कर देना इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन, और फिर इसके बाद यहाँ पे आने पर कर देना ग्राफिक। ठीक है, ग्राफिक यहाँ पे आने पर कर देना डिज़ाइन। अच्छा, और ये P है, अब ये div है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद से दोबारा से पेस्ट करना, और यहाँ पे क्या कर देना आके कि दी। ठीक है, दी वेरी यहाँ पे कर देना आके बेस्ट ऑफ X7। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे आप क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसे पेस्ट करना। ठीक है, यहाँ कर देना दी वेरी ऑफ बेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कर देना ऑफ। ठीक है, और फिर यहाँ पे X7 को हटा के यहाँ पे कॉमा लगा देना, यहाँ पे दोबारा से आके लिख देना बेस्ट। ठीक है, बेस्ट ऑफ। ठीक है, और अब इसके बाद यहाँ पे देखो ये जो दो डिव हैं, यहाँ से आ जाना बाहर, और यहाँ पे आने के बाद ना एक अंडरलाइन नाम से यहाँ पे एक डिव बनाना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये दो डिव हैं। ठीक है, आप यहाँ से इजीली बाहर आ जाना। ठीक है, अब हैशटैग पेज 5 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, रुको ज़रा, यहाँ पे हैशटैग लिखता हूँ, मैं लिखूंगा कि पेज 5। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि डाटा स्क्रॉल। ठीक है, अच्छा, डाटा स्क्रॉल, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि डाटा स्क्रॉल स्पीड, और कहता हूँ कि -2.5। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि .lm। ठीक है, अब lm के बाद यहाँ क्या करता हूँ H1। ठीक है, और यहाँ कहूँगा कि स्पैन। ठीक है, और फिर कर देना कि स्पॉट, और स्पॉट के बाद यहाँ क्या करना कि डैश, और फिर यहाँ कर देना कि फैशन। ठीक है, फैशन, और यहाँ पे आने के बाद कर देना टेक्नोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पे कर देना डैश। ठीक है, अब क्या करना कि ऑल्ट शिफ्ट डाउन करना, और H1 स्पैन के अंदर स्पोर्ट लिखना, और यहाँ कर देना फैशन टेक्नोलॉजी, ये चीज़ रहेगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि इसे कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर कर देना पेस्ट, और LM2। ठीक है, अब यहाँ कर देना कि साइंस। ठीक है, और यहाँ पे आने पर कर देना साइंस। ठीक है, और यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि दोनों तरफ यहाँ पे लगा देना ऐसे डैश। ठीक है, ये चीज़ तो रहेगी स्पैन के अंदर ना, तो स्पैन में अब जब यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ से इन दोनों डैशेस को हटा देना। ठीक है, और यहाँ पे ना इसकी इन दोनों की जगह पे, ठीक है, इन दोनों की जगह पे आकर लिख देना पार्टनर। ठीक है, पार्टनर्स, और इसके बाद ना ये जो सारी चीज़ लिखी हुई है यहाँ से हटा देना। ठीक है, पार्टनर्स, और ये देखो यहाँ पे स्पैन ख़त्म हो रहा था। ठीक है, और ओके, तो यहाँ पे देखो, ये बात सुनो, ये हुआ H1। ठीक है, अब यहाँ पे H1 के अंदर ना ये स्पैन नहीं लगेंगे। ठीक है, अब H1 के अंदर स्पैन नहीं लगेंगे, यहाँ से इस स्पैन को भी हटा देना। मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ डैश डैश लगा देना। ठीक है, अब इसे यहाँ पे ये क्लोजिंग टैग है ना, यहाँ से इसके क्लोजिंग टैग भी हटा देना। ठीक है, बस स्लैश हटा देना, और यहाँ पे आने के बाद इसे कुछ इस तरीके से आप क्लोज कर देना। ठीक है, ओके, अच्छा, ये हो गया क्लोज। अब क्या हुआ कि पार्टनर आ गया स्पैन के अंदर। ठीक है, और यहाँ डैश डैश आपने तो लगाया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आकर कर देना ट्रैवल। ठीक है, तो आपका ये सिंपल सा बचेगा, और यहाँ पे इस तरह आके दोबारा से डैश लगा देना H1। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे सिंपल ये आके से कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर कर देना पेस्ट। ठीक है, अच्छा, और और यहाँ पे क्या रहेगा कि पहले तो हमने किया साइंस। ठीक है, रुको ज़रा, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया स्पोर्ट स्पोर्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा अब साइंस साइंस। ओके, साइंस साइंस के बाद दोबारा से यहाँ पे यही चीज़ सेम चीज़ रहेगी। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे बस आने के बाद कर देना स्पॉट, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद भी कर देना स्पॉट, ठीक है, और यहाँ पे दोनों में डैश तो लगे हुए हैं, बस यहाँ आगे लिख देना फैशन, ठीक है, स्पॉट फैशन। स्पैन के अंदर यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे आके लिख देना टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी स्पैन, और यहाँ पे आने पे कर देना ये डैश, ठीक है, सिंपल ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि इसे यहाँ पे आकर कर देना क्या कर देना यहाँ पे आके कि इसे यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, पहले एलएम को कॉपी करना, यहाँ पे आकर कर देना पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद दोबारा से LM2 कर देना। अब यहाँ पे देखो H1 है, उसके अंदर स्पैन है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ना आप इसकी जगह पे लिख देना आके साइंस, ठीक है। अच्छा, साइंस, और यहाँ से कॉपी कर लो इसे, ठीक है, यहाँ पे आकर दोबारा पेस्ट कर लो, साइंस साइंस हो गया। अब स्पैन में यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे आने के बाद कर देना मल्टी कर्सर यूज़ करना, यहाँ पे आने के बाद सिंपली लिख देना पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स और डैश पार्टनर्स आएगा, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने पर कहूँगा ट्रैवल, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ट्रैवल, उसके बाद डैश यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने पर क्या है कि ये दो डिव है, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि हैशटैग फुटर, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि डाटा स्क्रॉल, ठीक है, डाटा स्क्रॉल, और यहाँ पे आने पर कर देना डाटा स्क्रॉल स्पीड, ठीक है, और यहाँ कर देना -2.5, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करना कि हैशटैग यहाँ दे देना आके फुटर, ठीक है, टेक्स्ट, हैशटैग फुटर टेक्स्ट, ठीक है, फुटर टेक्स्ट, और यहाँ पे आने पर कर देना H1, ठीक है, और यहाँ पे आने पर क्या करना कि लेट्स, ठीक है, लेट्स यहाँ कर देना आके क्रिएट। अच्छा, अब ओल्ड शिफ्ट डाउनर करना, और इसके बाद यहाँ पे आने पर क्या करना कि यहाँ पे आने पर कर देना इसे H2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, ये डिव है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आप एक क्लास बना देना डॉट अंडरलाइन, ठीक है, और बना के ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि एक फुटर डिव बनाना, क्या देना फुटर डिव, ठीक है। अब ये जो फुटर डिव है इसके अंदर यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना, और बॉक्स के अंदर आपके पास यहाँ पे ना एक H6 रहेगा, ठीक है, एक H6 रहेगा, और बाकी यहाँ पे सारे आपके पास H5 रहेंगे। कितने रहने वाले हैं, 3 4 5 6, 6 H5 रहेंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो H5 इस तरीके से 6, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं आके लिख देना सोशल्स, ठीक है, सोशल्स, सोशल्स के बाद फिर लिख देना यहाँ पे आके ड्रिबल, ठीक है, ड्रिबल, और ड्रिबल के बाद यहाँ पे आके क्या कर देना बी हैंड्स, ठीक है, बी हैंड्स, और बी हैंड्स के बाद यहाँ कर देना आके इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम के बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना फेसबुक, ठीक है, और फेसबुक के बाद यहाँ पे क्या करना आके के कर देना यहाँ पे ट्विटर, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ट्विटर के बाद कर देना आके यूट्यूब, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि इसे यहाँ से आके बल्कि यहाँ पे काम कर लो कि डॉट बॉक्स ही बना लो, खुद से ही बना लो, ठीक है, डॉट बॉक्स, और यहाँ पे आने के बाद एक H6 रहेगा, ठीक है, H6 के अंदर यहाँ पे आके कर देना एड्रेस, ठीक है, एड्रेस, ठीक है, और एड्रेस के बाद यहाँ पे अब क्या करना कि यहाँ पे आने पर कर देना H5, ठीक है, फिर यहाँ पे आने पर लिखना क्या कि फैसलाबाद, ठीक है, फैसलाबाद, और यहाँ कर देना 5, ठीक है, और उसके बाद कर देना यहाँ पे आके 61, ठीक है, 057, ठीक है, और यहाँ पे आने पर कर देना पंजाब, ठीक है, और यहाँ कर देना आके पाकिस्तान। अच्छा, और यहाँ पे डिव है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट बॉक्स, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना आके H6, और फिर यहाँ कर देना आके से, ठीक है, हाय, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क लगेगा, और इसके बाद यहाँ पे H5 बनाना, और यहाँ पे कोई सी भी एक आप डमी ईमेल दे सकते हो। अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो अपनी एक ईमेल दे सकते हो, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। एजेंसी, तो मैं यहाँ पे ये दे रहा हूँ, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे दो डिव रहेंगी, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट अंडर, ठीक है, डॉट अंडरलाइन, ठीक है। अच्छा, डॉट अंडरलाइन, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि H5, ठीक है, और यहाँ पे कह देना वेब एजेंसी, ठीक है, वेब एजेंसी, और यहाँ पे आने पर कर देना एंड, ठीक है, एंड कॉपी। अच्छा, एंड कॉपी, और यहाँ कर देना आके 2025, ओके। अच्छा, यहाँ पे अब दो डिव हैं, वेयर इज अवर वन डिव। यहाँ पे हमने क्या किया कि इस तरह ये किया, ठीक है, इससे ऊपर हमने यहाँ पे क्या किया कि डिव छोड़ी, यहाँ पे डिव बनाई, यहाँ पे दो डिव छोड़ी, और ये जो अंडरलाइन है ये यहाँ पे आया, इसके
यहाँ पे H5 आया, ये डिव आई, मे बी एक डिव यहाँ पे मिसिंग हो। आ, रुको ज़रा देखते हैं, ये डिव किसकी है, ये डिव है अपने, वेयर इज, ये डिव है फुटर की, ठीक है, फुटर से ये डिव चलती आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे एक डिव हमने मिस कर दी है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आएगी और इसके बाद यहाँ पे बस लोकोमोटिव स्क्रॉल, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, लिंक्स वगैरह, और आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे कमेंट्स वगैरह भी ऐड कर दूंगा अगर हो सका तो फिर आपको इजी रहेगा सारे लिंक्स वगैरह पहचानने में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अपना ये टोटल काम हो चुका, गो लाइव पे आकर क्लिक करते हैं, और गो लाइव पे आने के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वेब एजेंसी यहाँ पे लोड हो रही है, क्योंकि आइकन्स वगैरह भी है ना एक दो, तो इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ लग रही है, ऐसा है, कुछ ऐसा जा रहा है नीचे के नीचे, और टोटल मिला के यानी कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब चलते हैं यार अपने CSS की तरफ। तो यहाँ पे आ चुके हैं CSS पे, यहाँ पे आने के बाद मैंने जितनी भी फ़ॉन्ट फैमिली थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे देख लो, ठीक है। चाहो तो सेम नाम रख लेना, चाहो तो कुछ भी आप अपने हिसाब से भी नाम रख सकते हो। इसके बाद मार्जिन पैडिंग 0 की है, ये चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह, कलर वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि डॉट माउस, ठीक है, डॉट माउस, ठीक है, फॉलोवर, ओके। जब माउस फॉलोवर है यहाँ पे क्या रहेगा कि बॉर्डर रहेगा 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे कहता हूँ वाइट, ठीक है, HFFF, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ RGB, और यहाँ पे कहूँगा आके 255, ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ आके 255, ठीक है। अच्छा, ये कलर है, यहाँ पे आने के बाद मैं कह देता हूँ स्केल जो रहेगा वो रहेगा 2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ क्या करूँगा आके मिक्स ब्लेंड मोड, और इसे यहाँ पे कर देता हूँ आके डिफरेंस। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करना कि हैशटैग, ठीक है, हैशटैग यहाँ पे आने पर क्या करना कि लोडर कर देना, और हाइट यहाँ पे आके दे देना, कहना हाइट 100% रहेगी, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे आने पर क्या रहेगी 100%, और इसके बाद क्या करूँगा मैं पोजीशन, ठीक है, पोजीशन यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ फिक्स, ठीक है। और जी इंडेक्स यहाँ पे करूँगा अगर 9999, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा कि मैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है, हैशटैग 030303, ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा कि मैं पैडिंग, ठीक है, पैडिंग यहाँ पे आने पर कहूँगा 25 VH, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने पर कहता हूँ 10 VW। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि डॉट लाइन, ठीक है। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे पोजीशन जब फिक्स की है ना हमने, तो वेयर इज़ माय ब्राउज़र यार, ब्राउज़र कहाँ हो तुम, लगता है मैंने पोर्ट से डायरेक्टली ब्राउज़र ही बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके का लगेगा, ये एक लोडिंग पेज, आप कह लो लोडिंग पेज बन रहा है, लोडर बन रहा है, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा मैं डॉट लाइन, ठीक है। अब जो डॉट लाइन है यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले तो इसे बैकग्राउंड कलर देख देना चाहूँगा रेड, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ क्या कितनी ले रहा है ये लाइन, ठीक है, कितनी जगह ले रहा है ये। और यहाँ पे आने के बाद कर देना है वेबकिट, ठीक है, और फिर कर देना आके फिट, वेबकिट फिट, यहाँ पे आने पर कह देना कंटेंट, ठीक है। और फिर दोबारा से यहाँ पे एक काम कर लो, यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट डाउन कर लेना हाइट, ठीक है। और यहाँ पे आप कह देना MOZ, ठीक है, फिट कंटेंट, और फिर यहाँ पे इस तरह कर लेना, और यहाँ पे सिंपल आकर लिख देना फिट कंटेंट, ठीक है। अच्छा, अब फिट कंटेंट करने के बाद क्या करना है यहाँ पे आके कि ओवरफ्लो रहेगा हिडन, ठीक है। और ओवरफ्लो हिडन के बाद यहाँ पे कर देना आके डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पे आने पर कर देना वेबकिट, ठीक है, बॉक्स, वेबकिट बॉक्स रहेगा। अब यहाँ पे आने के बाद दोबारा से कह देना डिस्प्ले, और यहाँ पे आने पर कर देना MS फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कर देना डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि वेबकिट, ठीक है, और वेबकिट यहाँ पे आने पर कर देना बॉक्स अलाइन, ठीक है। और फिर यहाँ कर देना कि सेंटर, और इसके बाद यहाँ पे आने पर क्या करना कि MS, ठीक है, MS यहाँ पे आने पर कर देना फ्लेक्स, MS फ्लेक्स अलाइन, ठीक है। और यहाँ पे आने पर कर देना सेंटर, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ आके अलाइन आइटम्स वो भी कर देना सेंटर, ठीक है। और कर देना यहाँ पे आके वेबकिट, ठीक है, वेबकिट, और फिर यहाँ पे आने पर कर देना बॉक्स पैक, ठीक है, वेबकिट बॉक्स पैक। और यहाँ पे आने पर कर देना स्टार्ट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आकर कर देना MX, ठीक है, फिर यहाँ कर देना आके फ्लेक्स, और यहाँ पे आने पर कर देना पैक, ठीक है। और यहाँ पे आने पर कर देना स्टार्ट, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे आने पर कर देना फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। और गैप से यहाँ पे आने पर कर देना 3 VW। अच्छा,
सो यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे पहले आपको लाइन दिखा देता हूँ। ये देखो इतनी जगह ले रही है, ठीक है। सो अब मुझे एक पता चल गया ना कि वो क्या है, कितनी जगह ले रही है, तो मैं अब इसे कमेंट कर देता हूँ। सो इसके बाद ही कुछ ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ हैशटैग लाइन 1, ठीक है, पार्ट 1, लाइन 1 पार्ट 1 डिस्प्ले। यहाँ पे डिस्प्ले ये सारी कर दो, ठीक है, ये कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, ठीक है, वेबकिट बॉक्स, ठीक है, और यहाँ पे कॉपी कर लो, ठीक है, पेस्ट कर दो। और इसके बाद यहाँ पे आने पर क्या कर देना कि डिस्प्ले यहाँ दे देना आके फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। और यहाँ पे अब कर देना आके कि वेबकिट बॉक्स अलाइन, ठीक है, कॉपी करना, यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, वेबकिट बॉक्स अलाइन सेंटर। और यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि MX यहाँ से आके कॉपी कर लेना और यहाँ कर देना कि सेंटर, और अलाइन आइटम यहाँ दे देना कि सेंटर। और इसके बाद यहाँ पे दे देना कि वेबकिट, ठीक है, वेबकिट बॉक्स पैक। और वेबकिट बॉक्स पैक जो होता है यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके कर देना सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना है MX फ्लेक्स, ठीक है, MX फ्लेक्स पैक और यहाँ पे कर देना सेंटर। और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट यहाँ कर देना सेंटर और गैप दे देना यहाँ पे आके 1 VW, ठीक है। सो ये अभी कुछ ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके कि कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके से करता हूँ पेस्ट, ठीक है, लाइन 1 पार्ट 1 का जो H5 है, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट डाउन करूँगा और लाइन 1 पार्ट 1 का क्या है जो H6 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करना कि फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ कर देना आके 3 VW, ठीक है, और फ़ॉन्ट वेट यहाँ कर देना आके 100। और 100 के बाद यहाँ पे कर देना आके फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ कर देना आके क्या कर देना, कह देना आके सिल्क, ठीक है, सिल्क सेरिफ। अच्छा, सो ये चीज़ रही। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि लोडर के जो पोजीशन फिक्स किया हुआ है ना मैंने, यहाँ पे आके इसे हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप बाकी चीज़ें भी फिर यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। अच्छा, और ठीक है, तो यहाँ पे इसे पोजीशन फिक्स अभी के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आने के बाद सिंपली ये जो इसका H5 है यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर कर देना पेस्ट। और क्या कहना है यहाँ पे आके, सबसे पहले तो मैं इसे बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा रेड अगेन, ताकि मैं देख पाऊँ ये कितनी जगह लेगा। इसके बाद विड्थ 5W, ठीक है, 5VW। और टेक्स्ट लाइन यहाँ पे अगर मैं इसे कह दूँ राइट, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, काफ़ी है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कि मैं यहाँ नीचे आऊँगा, कहूँगा डॉट लाइन, ठीक है, और कहूँगा जिसका H1 है, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर कर देना 6.5 VW, ठीक है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आने पर कर देना मैं अपर केस, ठीक है, अपर केस के बाद यहाँ पे क्या कहूँगा आके कि फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे कर देना आके 900। अच्छा, 900 के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डॉट लाइन, ठीक है, डॉट लाइन H2, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर कर देना क्या कर देना 5VW। और इसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आने पर कर देना अपर केस, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आने के बाद कर देना 900। और इसके बाद ओपेसिटी यहाँ पे आने पर कर देना 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि एक वेबकिट लगाना, ठीक है, कह देना कि एनिमेशन ड्यूरेशन, ठीक है, एनिमेशन ड्यूरेशन कर देना कि 2 सेकंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली एक एनिमेशन ड्यूरेशन भी होती है, अब वो भी यहाँ पे लगा देना, उसे कह देना 2 सेकंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद लगाना वेबकिट, ठीक है, यहाँ कह देना आके वेबकिट एनिमेशन इटरेशन काउंट, ठीक है, इटरेशन काउंट। और यहाँ पे आने पर कर देना इनफाइनाइट, ठीक है। और एनिमेशन यहाँ पे आने पर कर देना इटरेशन काउंट, ठीक है, और यहाँ पे आने पर कर देना इनफाइनाइट, ठीक है। और अब यहाँ पे आने पर क्या होगा ये देख लो, कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है, अभी के लिए ओके। प्यारा लग रहा है, थोड़ा अट्रैक्टिव है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ। अब यहाँ पे आने पर क्या करना कि वेबकिट, ठीक है, यहाँ पे आने पर कर देना वेबकिट, फिर यहाँ पे लगाना की फ्रेम्स, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कहना लोड, ठीक है, लोडर एनीमे, ठीक है। और क्या करना है यहाँ पे आगे मैं कहता हूँ जब ये हो अपने 0% पे, ठीक है, तो फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे आने पर कर देना प्लेन, ठीक है, यहाँ कर देना कि लाइट, अच्छा, प्लेन लाइट। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि वेबकिट, ठीक है, वेबकिट यहाँ पे आने पर कर दूंगा टेक्स्ट स्ट्रोक, ठीक है, टेक्स्ट स्ट्रोक यहाँ कहूँगा 1 पिक्सल हैशटैग FFF, ठीक है।
और कलर यहाँ पे आने के बाद कर देना #FFF, ठीक है। और इसके बाद फ़ॉन्ट वेट यहाँ दे देना आके 500, और इसके बाद ओपेसिटी यहाँ दे देना आके 1। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि 48%, ठीक है, मैं कहता हूँ क्या कि 48% पे, और अब आने के बाद कॉपी करना, ठीक है, और इसे यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, और फ़ॉन्ट फैमिली दे देना कि प्लेन लाइट, वेब के टेक्स्ट स्ट्रोक 1 पिक्सल, और #FFF, कलर वाइट, फ़ॉन्ट वेट 500, और ओपेसिटी यहाँ पे 1 है तो 0 कर देना, ठीक है। अच्छा, तो अब 48 पे तो ये हो गया, ठीक है। अब 50% पे क्या होगा, ठीक है। जब वो अपने 50% पे आएगा, मैं यहाँ पे दोबारा से इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, दोबारा यहाँ पे आकर इसे पेस्ट कर दूंगा। फ़ॉन्ट फैमिली सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगा, कलर भी सेम रहेगा। एक्चुअली कलर सेम नहीं रहेगा, कलर को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर दो, ठीक है, कलर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर दो, और ओपेसिटी यहाँ पे आने के बाद 1 कर दो। फ़ॉन्ट वेट 500 रहने देना, बस ये काफ़ी है इतना, ठीक है। अच्छा, तो 50 से अब हम डायरेक्ट आते हैं 100% पे, ठीक है। अब जब ये 100% पे आएगा तब क्या होगा, ठीक है। तब भी मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, आगे से कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फ़ॉन्ट फैमिली प्लेन, यहाँ पे प्लेन लाइट कह रहा हूँ मैं, ठीक है। रुको ज़रा, ऊपर मैंने यहाँ पे 48 पे प्लेन लाइट किया था, यहाँ पे प्लेन लाइट किया था, ठीक है। एक काम करना कि 50 पे ना यहाँ पे आने पर कर देना सिल्क, ठीक है, सिल्क सैरिफ। अच्छा, सिल्क सैरिफ, और यहाँ पे भी आने के बाद ये सेम चीज़ ही कर देना, कह देना सिल्क, ठीक है, और फिर यहाँ पे आने पर कर देना सैरिफ। ओके, सो अब यहाँ पे कलर ट्रांसपेरेंट, बस ओपेसिटी यहाँ पे हमने क्या की थी, 1 की थी, और 100 पे यहाँ पे से 0 कर देना, ठीक है। बस बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। और वेब के टेक्स्ट स्ट्रोक, ओके, सब कुछ सेम। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद कर देना एडेड की फ्रेम आइडेंटिफायर, और यहाँ पे आने के बाद कह देना लोडर एनीमे, ठीक है, लोडर एनीमे। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि 0% पे क्या होगा, ठीक है। अच्छा, जो है 0% पे अब मैं क्या करता हूँ, आके से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली कर देना प्लेन लाइट, वेब के यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, कलर ये रहेगा, फ़ॉन्ट वेट 500, ओपेसिटी 1, ठीक है। अच्छा, और ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब एक काम कर लो कि यहाँ पे ना सब कुछ सेम सेम ही कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी कर लो, और इसके बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है। सो 48 पे भी यही सेम चीज़ रहेगी, प्लेन लाइट, ठीक है, वाइट दिस एंड डैट, और यहाँ पे 50 पे भी सिल्क सैरिफ रहेगा, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, और यहाँ पे भी सेम रहेगा, ठीक है, 100 पे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कि हैशटैग मेन, ठीक है, हैशटैग मेन। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि पोजीशन, रिलेटिव, और बैकग्राउंड कलर कर दूंगा #151515, ठीक है। और जी इंडेक्स यहाँ पे कर देता हूँ कि 99। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ #पेज1, और हाइट यहाँ पे आने के बाद दूंगा 100 VH, ठीक है, हाइट, ठीक है, सॉरी, यहाँ आएगा हाइट, ठीक है, 100 VH। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि विड्थ यहाँ पे दूंगा मैं आके 100%। और अब इसके बाद यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव कर देना। अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड दे के देखना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कर देना 100। तो ये तो चीज़ ऐसी है ही, लेकिन यहाँ पे देख लो ये चीज़ कुछ ऐसी लगेगी, ठीक है। ओके, ये तो अब अभी के लिए पेज 1 हमने किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, इसे कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर कर देना पेस्ट, और कहूँगा #नैब, ठीक है। अब इसी का जो नैब है यहाँ पे, ठीक है, तो डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर देना वेबकिट बॉक्स, ठीक है। अब ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो कर लेना, और यहाँ पे क्या करना कि MS कर देना आके, ठीक है, MS, और कर देना यहाँ पे आके फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। और इसके बाद डिस्प्ले यहाँ पे दे देना कि फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देना, और यहाँ कर देना कि वेबकिट, ठीक है, वेबकिट यहाँ कर देना कि टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, वेबकिट यहाँ कर देना कि टेक्स्ट अलाइन। अच्छा, और कॉलन, और यहाँ पे आने पर कर देना सेंटर, ठीक है। अच्छा, वेबकिट टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और MS यहाँ पे आने पर कर देना, और कर देना यहाँ पे आके फ्लेक्स अलाइन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दोबारा से कर देना सेंटर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि अलाइन आइटम्स दे देना सेंटर, ठीक है। और वेबकिट, ठीक है, कर देना कि वेबकिट, और कर देना कि बॉक्स पैक, ठीक है, वेबकिट बॉक्स पैक। और यहाँ पे आने पर कर देना जस्टिफाई, ठीक है। और यहाँ पे आप कर देना क्या कि MS, ठीक है, MS यहाँ पे आने पर कर देना फ्लेक्स पैक, ठीक है, MS फ्लेक्स पैक। और यहाँ पे आने पर कर देना जस्टिफाई, ठीक है। और यहाँ पे आप कर देना जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ कर देना कि स्पेस बिटवीन, और यहाँ पे आप आने के बाद कर देना पैडिंग, ठीक है,
कर देना 2.3 VW और ये कर देना 5.5 VW, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद कर देना नैव, ठीक है, नैव पार्ट 2। अच्छा, वेबकिट बॉक्स और MS फ्लेक्स बॉक्स डिस्प्ले यहाँ रहेगा, फ्लेक्स वेबकिट टेक्स्ट लाइन रहेगा सेंटर और MS अलाइन सेंटर रहेगा, अलाइन आइटम्स भी सेंटर रहेगा, वेबकिट बॉक्स पैक यहाँ पे सेंटर रहेगा, MS फ्लेक्स पैक जस्ट भी यहाँ पे जस्टिफाई नहीं, यहाँ पे ये चीज़ सेंटर रहेगी, ठीक है। और बॉक्स पैक भी यहाँ पे सेंटर रहेगा। अच्छा, सो ये सारी चीज़ें सेंटर सेंटर ही रहेंगी, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट भी यहाँ पे सेंटर ही रहेगा, ठीक है, सिंपली, ठीक है। और गैप या पैडिंग तो आएगी नहीं, यहाँ पे आने के बाद गैप दे देना, ठीक है। गैप यहाँ पे कर देना कि 3 VW, ठीक है। अच्छा, सो ये तो हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आओगे तो ये देखो वर्क अबाउट कॉन्टैक्ट इस तरह ओबेस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ इसे कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो और यहाँ पे कहता हूँ जो इसका H4 है, फॉन्ट साइज इसका रहेगा 0.8 VW, ठीक है। और फॉन्ट वेट जो इसका रहेगा वो यहाँ रहेगा 500। तो इससे क्या होगा ना कि यहाँ पे जो है ये चीज़ें हैं ये परफेक्टली हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट हीरो, ठीक है। अब डॉट हीरो के अंदर क्या करना, विड्थ दे देना यहाँ पे आके 72%, ठीक है। अब बैकग्राउंड दे के देख सकते हो लेकिन मैं नहीं दूंगा, ठीक है। मार्जिनल लेफ्ट यहाँ पे आने के बाद कर देना 27%। एक्चुअली मुझे देना चाहिए यार, बाद में गलत हो और उसे ठीक करने बैठ जाऊँ तो उससे अच्छा पहले दे ही दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आने के बाद क्या करूँगा मैं कि यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ पहले तो, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट दूंगा आके 27% का और इससे इसके बाद एक्चुअली मार्जिन लेफ्ट दिया तो हुआ है मैंने, ठीक है, सॉरी माई मिस्टेक। यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा हाइट, ठीक है। हाइट यहाँ पे आने के बाद कह दूंगा कि वेबकिट, ठीक है, फिट, ठीक है। वेबकिट यहाँ करूँगा कि फिट कंटेंट, अच्छा, फिट कंटेंट और ओल्ड शीट ऑनर करूँगा, वेबकिट फिट यहाँ पे दोबारा से कहूँगा कि कंटेंट, ठीक है। और फिर ओल्ड शीट ऑनर करूँगा और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि वेबकिट कंटेंट, ठीक है, फिट कंटेंट, सिंपल। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या कि ओवरफ्लो, ठीक है। और ओवरफ्लो वाई यहाँ कर देना कि हिडन, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर देना वेबकिट, ठीक है, बॉक्स, ठीक है। और डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर देना MS फ्लेक्स बॉक्स और डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर देना फ्लेक्स, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद अब यहाँ कर देना आके वेबकिट, ठीक है, बॉक्स अलाइन, यहाँ कर देना आके सेंटर और इसके बाद यहाँ कर देना MS, ठीक है, फ्लेक्स, ठीक है, MS फ्लेक्स अलाइन यहाँ पे कर देना आके सेंटर, ठीक है। और अलाइन आइटम यहाँ दे देना आके सेंटर। ओके, सो इस सब के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये जो पूरा बैकग्राउंड का रेड लेयर है तो यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सियासी कर दूंगा तो ये देखो यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने पर कर देता हूँ कि डॉट हीरो, ठीक है, कोलन NTH चाइल्ड और मैं यहाँ पे कहता हूँ सेकंड चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे थे हम हीरो NTH चाइल्ड 2 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सिंपली आकर मार्जिन टॉप दे देना, क्या कह देना यहाँ पे आके 18VH, ठीक है। अब 18VH करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट हीरो का जो H1 है, ठीक है। अब डॉट हीरो का जो H1 है, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, हम कर देंगे आके 7.2 VW, ठीक है, 7.2 VW। फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आने के बाद कर देंगे 600 और इसके बाद यहाँ पे सिंपली आने के बाद क्या कहता हूँ मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और कहूँगा आके अपर केस, ठीक है। और लाइन हाइट दे दूंगा यहाँ पे आके मैं 7.2 VW और इसके बाद पोजीशन यहाँ पे आने पर कहूँगा रिलेटिव, ठीक है। और ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आने पर क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर कर देना पेस्ट, कोलन यहाँ पे आने के बाद बिफोर नाम का एक सूडो एलिमेंट है वो लगा देना, कंटेंट के अंदर आके यहाँ लिख देना 01, ठीक है। और पोजीशन यहाँ पे आने के बाद कर देना एब्सोल्यूट, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ यहाँ पे दे देना आके 3 VW, ठीक है। और इसके बाद फॉन्ट वेट यहाँ पे दे देना आके 100, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद कर देना सिल्क, ठीक है, सिल्क सेरिफ।
अच्छा सिल्क सैरिफ, और लेफ़्ट से यहाँ पे कर देना, लेफ़्ट से यहाँ पे आने पर कर देना 20%, ठीक है। और टॉप से यहाँ पे आने पर कर देना 29%। अच्छा तो बस इतना ये चीज़ कर लेना, और उसके बाद ना काफ़ी है, चलो इतना ही ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये कुछ इस तरीके का लगेगा, यहाँ आएगा 01 एंड दिस, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट हीरो, ठीक है। डॉट हीरो का जो H2 है, ठीक है। अब हीरो का जो H2 है, यहाँ पे आने के बाद मैं फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ 7.2 VW, ठीक है। अच्छा फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ 600, ठीक है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं यहाँ पे आने पर कहूँगा अपर केस, ठीक है। अच्छा और लाइन हाइट यहाँ पे दूंगा मैं आके 7.2 VW, ठीक है। सो यहाँ पे लाइन हाइट 7.2 हम करेंगे VW, ठीक है। और अब अपर केस कर दिया, ये चीज़ कर दी। अब यहाँ पे आने के बाद कर देना बॉर्डर बॉटम, ठीक है। अब बॉर्डर बॉटम से मैं यहाँ पे क्या करूँगा आके 0.5 VW, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं करूँगा सॉलिड, और फिर मैं कहूँगा #FFF, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे बस इतनी काफ़ी है, ठीक है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। और ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो है, ओके, देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। काफ़ी प्यारा लग रहा है, अच्छा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कर देता हूँ कि हीरो H2 कॉपी करना, पेस्ट करना, कोलन यहाँ पे आने पर कर देना होवर, ठीक है। यहाँ कह देना वेबकिट टेक्स्ट, ठीक है। फिर यहाँ कर देना आके स्ट्रोक, ठीक है। वेबकिट टेक्स्ट स्ट्रोक कर देना 2 पिक्सल, कर देना #FFF, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कर देना आके कलर, ठीक है। कलर यहाँ पे दे देना आके ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट यहाँ कर देना आके 500 के बाद यहाँ पे कर देना आके बॉर्डर बॉटम, ठीक है। बॉर्डर बॉटम में कर देना आके 0.5 VW, ठीक है। सॉलिड, और फिर यहाँ कर देना #FFFF, ठीक है। अच्छा और यहाँ कर देना 00, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 00, ठीक है। अच्छा अब ये चीज़ यहाँ पे हो गई है, ठीक है। आप देख लेना, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। आप चाहो तो इसके ऊपर कर्सर पॉइंटर भी दे सकते हो, आप यहाँ कर देना भाई कर्सर पॉइंटर देना है, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट माई पॉइंट, मेरा पॉइंट है आप हम इसे और अच्छा कैसे बनाएं, ठीक है। #page2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि हाइट जो रहेगी ना 100 VH रहेगी, ठीक है। और विड्थ जो रहेगी यहाँ पे 100% रहेगी। और इसके बाद पैडिंग टॉप यहाँ पे जो रहेगी ना, पैडिंग टॉप वो यहाँ पे रहेगी 17 VH, ठीक है। और इसके बाद पोजीशन यहाँ पे जो रहेगी वो रहेगी रिलेटिव। तो आप यहाँ देखोगे अभी के लिए इतना ही कुछ है, ठीक है। ज़्यादा कुछ यहाँ बदला नहीं। मैं कहता हूँ #वीडियो, ठीक है, कंटेनर, ठीक है। हमारे पास एक आईडी थी वीडियो कंटेनर नाम से। क्या करूँगा, हाइट यहाँ पे आके दे देता हूँ मैं 66 VH, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे आने के बाद कहूँगा मैं 71 VW, ठीक है। और 71 के बाद पोजीशन यहाँ दे दूंगा रिलेटिव, ठीक है। और लेफ़्ट से यहाँ पे आने पर करता हूँ कि 28%, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देता हूँ रेड। और इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा कि बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पे आने पर कहता हूँ URL, और यहाँ पे एक इमेज लगेगी, तो यहाँ पे इमेज का ये URL मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि बैकग्राउंड साइज़ यहाँ पे आने पर कर देना कवर, ठीक है। बैकग्राउंड साइज़ कवर करने के बाद अब बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे आने के बाद कर देना सेंटर, ठीक है। सेंटर, ओके, तो यहाँ पे रहेगा सेंटर, ठीक है। अब सेंटर के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि ये जो वीडियो कंटेनर है यहाँ से कॉपी कर लो इसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ जो इसके अंदर वीडियो, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ा है, मगर अभी के लिए मुझे इसे सेट करने दो। हाइट 100% करूँगा, विड्थ यहाँ पे आने के बाद इसे 100% दे दूँगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या कहता हूँ कि ओ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिट, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कवर, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट फिट, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आने पर कर देना फिट कोलन, और यहाँ पे आने पर कर देना कवर। अच्छा और ओपेसिटी यहाँ दे देना के 0, ठीक है। ये मतलब कि एक चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लेना कि क्या होगा कि फ़िलहाल आपके लिए कुछ ऐसा ही है, ठीक है। फ़िलहाल ये देख सकते हो आप यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको शायद ना पता चले, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा क्यों नहीं पता चलेगा, ठीक है। आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे आने पर कर देना #वीडियो कर्सर, ठीक है। अच्छा अब ये जो वीडियो मेरा कर्सर है, मैं यहाँ पे आने पर क्या कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है, #FF, यहाँ पे कैपिटल F कर्सर कर देता हूँ, और A, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा आपके 63D, ठीक है। ये कलर रहेगा। हाइट यहाँ पे आने पर कर देता हूँ 9 VW, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे आने पर कर देता हूँ 9 VW। और इसके बाद बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कहता हूँ आके 50%। और पोजीशन यहाँ पे कर देना आके एब्सोल्यूट। और टॉप से यहाँ पे आने पर कर देना -15%।
ठीक है। और यहाँ पे लेफ़्ट से यहाँ पे आ कर देना क्या कि 70%, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डिस्प्ले, और यहाँ पे आ कर देना वेब किट, ठीक है, बॉक्स, और ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद कर देना एम एस, ठीक है, एम एक्स यहाँ कर देना आके फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले दे देना आप एक दफ़ा आके फ्लेक्स, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर देना कि वेब किट यहाँ कर देना आके बॉक्स अलाइन, ठीक है, वेब किट बॉक्स अलाइन यहाँ दे देना आके सेंटर। और यहाँ पे मैं करता हूँ एम एस, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि फ्लेक्स, ठीक है, एम एक्स फ्लेक्स अलाइन, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ सेंटर, ठीक है। और अलाइन आइटम्स यहाँ पे करता हूँ आके सेंटर। और उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ आके वेब किट, ठीक है, वेब किट बॉक्स यहाँ पे आने पर कहता हूँ पैक, और यहाँ पे कहूँगा कि सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि एम एस फ्लेक्स, और यहाँ पे आने पर कहता हूँ पैक, ठीक है। और फिर से यहाँ पे कर दूंगा सेंटर, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ कर दूंगा कि सेंटर। और इसके बाद जी इंडेक्स यहाँ देता हूँ कि 999, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ इसे पेस्ट करो, और इसका जो आइकन है, ठीक है। सो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे क्या हो जाए, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ हो जाए आके 2VW, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये चीज़ आइकन यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये देख लो, ये आइकन भी यहाँ पे आ गया प्ले का। इसके पीछे ही है वीडियो, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा था अभी आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन है वीडियो यहाँ पे ही है, फिक्र ना करो, ठीक है। अब यहाँ पे आने पर क्या कर देना कि हैशटैग पेज 3, ठीक है। बस पेज 2 का उतना ही काम था, पेज 3 की बारी है, ठीक है। पेज 3 के अंदर मैं क्या करता हूँ, मिन हाइट, ठीक है, मतलब मिनिमम हाइट कितनी जाएगी 100 VH, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे मैं कहता हूँ आके 100%, ठीक है। और यहाँ पे पोजीशन दे देना आके रिलेटिव, ठीक है। और इसके बाद पैडिंग दे देना यहाँ पे आके 17 VH, ठीक है। और दे देना आके 2VW, ओके। और अब यहाँ पे मार्जिन बॉटम दे देना आके 20 VH कर देना, ठीक है। अच्छा, मार्जिन बॉटम ये हो गया। अब इसके बाद मार्जिन टॉप भी दे देना यहाँ पे आके 20 VH, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देख लो कि अभी के लिए कुछ ऐसा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऊपर चीज़ आ गई है अब, लेकिन अभी इसे और अच्छा करेंगे। क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसे कॉपी करूँगा, इसे यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा। मैं कहता हूँ पेज 3 का जो H1 है, ठीक है। सो क्या होगा कि फ़ॉन्ट साइज सबसे पहले तो इसका हो जाएगा 7VW, ठीक है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि रहेगा अपर केस, ठीक है। और पोजीशन यहाँ पे दे देना आकर रिलेटिव, ठीक है। और इसके बाद मार्जिन लेफ्ट दे देना यहाँ पे आकर 28VW, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब और मैं अब यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि कोई कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, मैं कहता हूँ कोलन कोलन बिफोर, ठीक है। अच्छा, बिफोर, और यहाँ पे एक सेमी कोलन लग गया गलती से, और ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, बिफोर, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि कंटेंट यहाँ कर देना आके 02, ठीक है। कंटेंट रहेगा 02, पोजीशन यहाँ पे आके कर देना एब्सोल्यूट, ठीक है। और फिर फ़ॉन्ट साइज़ दे देना, फ़ॉन्ट साइज़ कर देना आके 3VW। और यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट दे देना यहाँ पे आके 100, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट वेट 100 दे देना। और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ दे देना आके क्या दे देना आके सिल्क, ठीक है, सिल्क सेरिफ। और यहाँ पे आने पर कर देना लेफ़्ट से -12, ठीक है, परसेंट। और इसके बाद टॉप से यहाँ दे देना आके 8%, ठीक है। सो आप देख पाओगे कि ये कुछ अब इस तरीके का है, ठीक है। इनको कलर्स को जो है अभी के लिए नज़रअंदाज करो कि ये क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, हम देखेंगे इसे बाद में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करना है कि पेज 3, ठीक है। और यहाँ कह देना कि डॉट अंडरलाइन, ठीक है। अब डॉट अंडरलाइन के लिए मैं मार्जिन लेफ्ट ऐड करता हूँ, कहता हूँ 28VW, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैं क्या कहूँगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हैशटैग, ठीक है, इमेज डिव, ठीक है, कंटेनर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ना एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे जल्दी से जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास जो मेरी वेब एजेंसी है ये रही, ठीक है। और इसके अंदर एसेट अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे देखो ये इमेजेस हैं, ठीक है, मेरे पास। तो मतलब कि आपको ये सारी इमेजेस वहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और ये वीडियो है मेरे पास, तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो के, आई थिंक पिछली से पिछली वीडियो के अंदर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे कि यार हमें बताते तो सही एसेट्स कौन से हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने फिर आपको बता दिया। अच्छा, पैडिंग यहाँ पे आने पर करता हूँ 1VW। वैसे वो कंफ्यूज होने वाली बात थी नहीं, लेकिन अगेन कुछ लोगों को होता है, होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर कर देना डिस्प्ले, डिस्प्ले यहाँ पे आने पर कर देना वेब किट, ठीक है, बॉक्स। और अब डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर देना MS, ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स। और फिर डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर देना फ्लेक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या कि वेब किट बॉक्स, ठीक है, अलाइन। और यहाँ पे आने के बाद कर देना स्टार्ट, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पे आने पर कर देना एम एस फ्लेक्स, ठीक है, एम एक्स फ्लेक्स लाइन। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद से कर दूंगा यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, अब लाइन आइटम्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है, और फ्लेक्स स्टार्ट के बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि वेब किट, ठीक है, वेब किट यहाँ पे आने के बाद करता हूँ फ्लेक्स रैप, ठीक है, वेब किट फ्लेक्स, और यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ रैप, और कॉलन यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा रैप, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि फ्लेक्स रैप, और मैं यहाँ पे आने के बाद दोबारा से करूँगा रैप, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ रहेगी। अब आप देख पाओगे कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे आओगे तो ये अपनी इमेज है, ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने पर सिंपली कह देता हूँ कि डॉट इमेज डिव, ठीक है, डॉट इमेज डिव। हाइट यहाँ पे क्या रहेगी 42 VW, ठीक है, और विड्थ यहाँ पे रहेगी 31 VW। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, पोजीशन कर दो रिलेटिव, ओवरफ्लो यहाँ दे दो हिडन, और यहाँ पे आके कर देना एम एस, ठीक है, और यहाँ कर देना आके फ्लेक्स नेगेटिव, रुको ज़रा, एम एस फ्लेक्स यहाँ कर देना नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव कॉलन यहाँ कर देना आके ज़ीरो, और यहाँ पे आने के बाद कर देना फ्लेक्स श्रिंक, ठीक है, फ्लेक्स यहाँ पे आने के बाद कर देना श्रिंक, ठीक है, कॉलन, और यहाँ पे अब आने के बाद कर देना ज़ीरो, और यहाँ पे भी कॉलन आएगा, रुको ज़रा, कॉलन, ठीक है। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि मार्जिन यहाँ पे आने पर करता हूँ कि 1 VW, और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा, सो यहाँ पे डी वी कर दिया, डिव आएगा बाय द वे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से लगेगा, देखो यहाँ पे अचानक हुआ ना कि वक्त से बदल दिया, जज्बात बदल दिया वाला काम, ये वो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आने के बाद हम इसे और अच्छा बना सकते हैं, यार फिक्र क्यों करते हो, बनाएंगे अच्छा। अब जब एक चीज़ बन रही है तो इसे और अच्छा बनाएंगे। तो यहाँ पे आप कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके इसे पेस्ट करता हूँ, कहता हूँ कोलन, और कहूँगा एंटी चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पे कहता हूँ आके 1, और हाइट यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि 29 VW, ठीक है, और विड्थ यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि 21 VW, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना, कहना जो इसकी इमेज है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसे भी सेट करते हैं भाई, सिर्फ डिव्स को ही हम क्यों सेट कर रहे हैं, उसके अंदर के कंटेंट को भी सेट करते हैं। हाइट 100% कर देना, विड्थ भी 100% कर देना, और यहाँ कर देना कि क्या कर देना ओ ऑब्जेक्ट यहाँ पे कर देना फिट, ठीक है, और इसे यहाँ कर देना कि कवर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कर देना कि ऑब्जेक्ट फिट, और यहाँ पे भी आने के बाद कर देना कवर, और फिर यहाँ कर देना कि ओ, ठीक है, और फिर कर देना कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओ ऑब्जेक्ट यहाँ पे आने पर कर देना पोजीशन, और यहाँ कर देना कि सेंटर, ठीक है, और फिर यहाँ पे आने पर कर देना ऑब्जेक्ट, रुको ज़रा ये क्या हो गया, अच्छा, यहाँ पे आने के बाद कर देना ऑब्जेक्ट पोजीशन, यहाँ पे आने पर कर देना सेंटर, ठीक है। तो सिंपल ये यहाँ पे है, और अब देख लो कि यार कि क्या हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है, और भी काफ़ी कुछ अभी चेंज होने वाला है। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि डॉट पेज 3 है जो, ठीक है, पेज 3 के अंदर, यानी कि पेज 3 ये क्लास है पूरी, ठीक है, पूरी क्लास है ये पेज 3 सर्कल 1, ठीक है। हाइट यहाँ पे आने पर कहता हूँ 23 VW, ठीक है, विड्थ यहाँ पे आने पर कहता हूँ 23 VW, और बॉर्डर यहाँ पे आने पर कहता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, और हैशटैग FFF, ठीक है। और डिस्प्ले यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि वेबकिट, ठीक है, वेबकिट बॉक्स, और यहाँ पे दोबारा से कहता हूँ अगर डिस्प्ले, और फिर मैं यहाँ पे से कहता हूँ कि MS फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है, और डिस्प्ले यहाँ पे आने पर कर देना फ्लेक्स, ठीक है, और मार्जिन टॉप यहाँ पे कर देना 23 VH। अच्छा, और इसके बाद क्या करता हूँ आके मैं पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, और यहाँ पे आने पर करता हूँ कि वेबकिट, ठीक है, बॉक्स, ठीक है, वेबकिट बॉक्स अलाइन यहाँ पे कहूँगा कि सेंटर, ठीक है, और फिर मैं यहाँ कहता हूँ MX फ्लेक्स अलाइन, और यहाँ पे कहता हूँ सेंटर, ठीक है, और अलाइन आइटम्स कहता हूँ कि सेंटर, और इसके बाद कहूँगा कि MS, ठीक है, फ्लेक्स नेगेटिव, ठीक है, फ्लेक्स यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव कोलन, और नेगेटिव कोलन यहाँ कर देना कि 0, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद कहता हूँ क्या कि फ्लेक्स श्रिंक, और फ्लेक्स श्रिंक यहाँ पे आने पर कर देना 0, ठीक है। अच्छा, और मार्जिन लेफ्ट यहाँ कर देना कि 10 VW, और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि वेबकिट, ठीक है, वेबकिट बॉक्स पैक, ठीक है। अच्छा, वेबकिट बॉक्स पैक, और यहाँ कर देना कि सेंटर, और
यहाँ पे आप क्या करना है MS, ठीक है, यहाँ कर देना आके फ्लेक्स पैक, ठीक है, फ्लेक्स पैक, और यहाँ पे भी आने के बाद कर देना सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी यहाँ कर देना आके सेंटर। अच्छा, यहाँ पे पेज 3 का सर्कल है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो फिलहाल कुछ ऐसा है, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ कि मैं यहाँ कहता हूँ कॉपी कर लो इसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसे कर दो पेस्ट, ठीक है। और मैं कहूँगा जो इसका SVG है, इसके अंदर SVG है, ठीक है। हाइट यहाँ कर देना सिंपल आकर 30%, एंड वंस आपने यहाँ पे 30% कर दी है तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी यानी कि ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कर दूँगा कि मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ, कहूँगा सर्कल 2, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद इस सबको यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, हाइट विड्थ सेम रहेगी, ठीक है। बॉर्डर भी यही रहेगा। और यहाँ पे मैंने बॉर्डर रेडियस दिया, क्या कहीं पे नहीं दिया तो अब दे लो, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देना कि 50%, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद बॉर्डर रेडियस के बाद आप डिस्प्ले देख लो, वेबकिट बॉक्स रहेगी, ये रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। और पोजीशन भी रिलेटिव रहेगी, ठीक है। और मार्जिन टॉप को यहाँ पे आप कमेंट कर देना, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं MS, यहाँ पे अपने पास होता है एक MS, वेयर इज इट यार, यहाँ पे था MS फ्लेक्स नेगेटिव, ये रहा, ठीक है। ये 0 रहेगा। फ्लेक्स श्रिंक यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे अलाइन आइटम्स हैं कहीं, ये रहा सेंटर, ये चीज़ रहेगी, ठीक है। और MS फ्लेक्स अलाइन यहाँ पे जो है सेंटर रहेगा, ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ पे जो मार्जिन लेफ्ट है, यहाँ पे हमें इसे भी नहीं देना, तो ये भी यहाँ से हटा देते हैं। वेबकिट यहाँ पे आने पर कहते हैं ना, बॉक्स पैक सेंटर रहेगा, फ्लेक्स पैक सेंटर रहेगा, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे अब आने के बाद मार्जिन टॉप ऐड कर दो 2 VW, और मार्जिन राइट ऐड कर दो यहाँ पे 3 VW, ठीक है। बाकी यहाँ पे सब कुछ सेम ही रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, कहना जो इसका SVG है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या करना है कि हाइट दे देना आके 30%, ठीक है। और रोटेट यहाँ पे आने पर कर देना -45 डिग्री। अच्छा, सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं करता हूँ डॉट सर्कल, ठीक है, डॉट सर्कल इन। और अब मैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ कि हाइट यहाँ पे देता हूँ आगे 100%, ठीक है। विड्थ यहाँ पे आगे कर देता हूँ उसकी 100%, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे रहेगी एब्सोल्यूट, और इसके बाद यहाँ पे कहता हूँ आके टॉप से कर दूंगा आके 0, ठीक है। लेफ्ट से यहाँ पे कर दूंगा आके 0। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर दूंगा #FFF, ठीक है। और इसके बाद मैं कहूँगा डिस्प्ले, और मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि वेबकिट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ कि डिस्प्ले, और यहाँ पे कहता हूँ कि MS फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। और डिस्प्ले यहाँ पे आने पर कर देना फ्लेक्स, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर देना वेबकिट बॉक्स अलाइन, ठीक है, वेबकिट बॉक्स अलाइन, और यहाँ कर देता हूँ कि सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे आने पर करता हूँ कि MS अलाइन, MS फ्लेक्स अलाइन, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने पर करता हूँ कि इसे कर दो सेंटर, ठीक है। और अलाइन आइटम्स यहाँ दे देना कि सेंटर, ठीक है। और इसके बाद मैं कहता हूँ कि वेबकिट, ठीक है, वेबकिट यहाँ कर दूँगा कि बॉक्स पैक, और बॉक्स पैक को यहाँ पे क्या करता हूँ आके सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा MS फ्लेक्स, ठीक है, पैक, और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा सेंटर, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ कर देना आके सेंटर। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद अब बस वेबकिट ट्रांजिशन वगैरह ऐड कर देना, कहना वेबकिट ये ट्रांसफॉर्म है, ये रही ट्रांजिशन, ठीक है। वेबकिट ट्रांजिशन यहाँ कर देना कि ऑल, ठीक है, ईज, और कर देना कि 0.5 सेकंड्स, ठीक है। और इसके बाद यहाँ कर देना कि ओ ट्रांजिशन, ठीक है, और ट्रांजिशन, और यहाँ पे आने पर कर देना ऑल, ठीक है, ईज, और यहाँ कर देना कि 0.5 सेकंड्स, ठीक है। और यहाँ पे आने पर कर देना ट्रांजिशन, ठीक है, और कर देना कि ऑल, ठीक है, कर देना ईज, और फिर यहाँ कर देना कि 0.5 सेकंड्स, ठीक है। और स्केल यहाँ कर देना कि 0। और इसके बाद बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने के बाद कर देना 50%, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद ये कुछ ऐसा है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे आप आने के बाद क्या करना है कि जो सर्कल इन है, ठीक है, कॉपी कर लेना इसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना, ठीक है, सर्कल इन, ठीक है। बट सर्कल इन का जो पी है, अब यहाँ पे भी आने के बाद कुछ हम प्रॉपर्टीज देंगे, यहाँ पे ये सब कुछ रहेगा। देखो सर्कल इन पी के अंदर मैंने इसलिए नहीं लिखा, थोड़ा वीडियो शॉर्ट रहेगी क्योंकि अभी जावास्क्रिप्ट का भी कोड है, तो ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद आप क्या कर सकते हो कि मैं कहता हूँ कि ऊपर आना थोड़ा सा, यहाँ पे आपको मिलेगा सर्कल वन, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना, इसे पेस्ट कर देना, पेज 3 सर्कल वन, और कह देना यहाँ पे आके कॉलन, इस पे क्या करना है, होवर करना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ कहता हूँ डॉट सर्कल इन, ठीक है। तो इन सब में क्या होगा कि एक चीज़ होगी, स्केल होगा 1, ठीक है। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, इसे आना कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और सर्कल 1, ठीक है। और यहाँ कहता हूँ होवर का, यहाँ पे कहता हूँ आके पी, ठीक है। स्केल यहाँ पे आने पर कर देना 1, और ओपेसिटी ओपेसिटी यहाँ कर देना आके 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि इसे यहाँ से आके कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, पेज 3 सर्कल, और यहाँ कर देना आके 2, ठीक है। सर्कल 2 कोलन होवर, और मैं जो इस पर एक पी टैग को भी होवर करूँगा, तो स्केल मैं कहता हूँ यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। और ओपेसिटी भी यहाँ पे 1 रहेगी। तो इस सब के बाद यहाँ पे फ़िलहाल के लिए कुछ ऐसा है, ठीक है। अबाउट ओबेस दिस एंड डैट, ये चीज़ें आ गई यहाँ पे, ठीक है। स्केल बढ़ गया, होवर पे बढ़ेगा लेकिन अभी के लिए, लेकिन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर देना कि हैशटैग पेज 4, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि हमने कितने यहाँ पे पेजेस बनाए थे। यहाँ पे अपने पास जो लास्ट पेज आता है फुटर के बाद, फुटर से पहले सॉरी, वो है ये देखो पेज 4 फ्लैक्स, ठीक है। पेज 4 है, इसके बाद यहाँ पे फुटर, ये पेज 5 भी है भाई, पेज 4 5, और उसके बाद हम यहाँ पे सीधा फुटर को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, मिन हाइट यहाँ पे आने पर कर देना 100 VH, ठीक है। पोजीशन दे देना रिलेटिव, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे दे देना कि 100%, और इसके बाद पैडिंग दे देना, पैडिंग क्या दे देना कि 7 VH, और यहाँ कर देना कि 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करना, किसी कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कंटेंट, ठीक है। कंटेंट के बाद मैं क्या करता हूँ कि विड्थ दे दो, ठीक है। विड्थ यहाँ पे दे दो आके 72 VW, ठीक है। और मैं पोजीशन यहाँ दे रहा हूँ कि रिलेटिव, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे एक और काम कर लो कि यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट दे देना, कितना, 28%, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और कंटेंट का यहाँ पे कर देना H1, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर कर देना 7 VW, ठीक है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आने पर कर देना अपर केस, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आने पर कर देना पोजीशन रिलेटिव। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर लेना, आके इसे कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, और कोलन कोलन यहाँ पे आने पर कर देना बिफोर, ठीक है। अच्छा, बिफोर, और बिफोर के बाद यहाँ पे लिख देना कि कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना कि 03, ठीक है, 03। और पोजीशन यहाँ पे क्या रहेगी, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, जो रहेगा यहाँ पे आके 3 VW। और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे रहेगा 100, ठीक है। और इसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे दे देना आके क्या दे देना आके सिल्क, ठीक है, सेरिफ। अच्छा, सिल्क सेरिफ। और इसके बाद यहाँ पे कह देना कि लेफ़्ट से यहाँ पे क्या रहेगा, -12% रहेगा, और टॉप से यहाँ पे आके ये रहेगा 8%, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे आके क्या करता हूँ कि इसे कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर कर देना पेस्ट, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डॉट अंडरलाइन, ठीक है। अच्छा, अब डॉट अंडरलाइन यहाँ कहता हूँ कि हाइट और 1 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे आने पर कर देना 100%। और उसके बाद यहाँ करना कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है, #FFF, ठीक है। और मार्जिन यहाँ पे आने पर कर देना 5 VW, ठीक है। और कर देना कि 0। अच्छा, सो क्या कर लो, अब यहाँ से दोबारा से कॉपी कर लो आके, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, और यहाँ पे कहना कि पी, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आके कर देना, ठीक है, 2.05 VW, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे आने पर कर देना 50%। और इसके बाद मार्जिन बॉटम दे देना यहाँ पे आके 3 VW, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ हैशटैग पेज 4, ठीक है, फ्लैक्स, ठीक है, हैशटैग पेज 4 फ्लैक्स। और पेज 4 यहाँ पे जो फ्लैक्स है, मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले, ठीक है। मैं डिस्प्ले यहाँ पे कहता हूँ वेबकिट बॉक्स, ठीक है।
और फिर यहाँ पे कहता हूँ कि डिस्प्ले, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा MS फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना, कहना जो इसकी इमेज है, ठीक है, और विड्थ यहाँ पे कर दो 48%, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो जाएगी, और इसके बाद अगेन से इसे कॉपी कर लो, यहाँ पे आके पेस्ट करना, कहना जो इसका P है, ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर कर देना 0.9 VW, ठीक है, और विड्थ यहाँ पे आने पर कर देना 19%, और मार्जिन लेफ्ट यहाँ दे देना आके 1 VW, ठीक है। अच्छा, अब इस सब के बाद यहाँ पे क्या करना कि हैशटैग यहाँ कर देना आके पेज 4, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ जो ब्लू है, ठीक है, और जो उसकी डिव है, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और यहाँ कर देना आके #3F, ठीक है, #3F7D, ठीक है, #3F7DF4। अच्छा, और विड्थ यहाँ पे आने पर कर देना 33 VW, और पैडिंग यहाँ पे दे देना आके 3 VW, ठीक है, और इसके बाद क्या करना कि पोजीशन दे देना आके रिलेटिव, ठीक है, और मार्जिन टॉप यहाँ पे दे देना आके -35 VH, और मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे दे देना आके 26 VW, ठीक है, 26 VW। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल आगे से कॉपी कर लेता हूँ सिंपल ब्लू डिव को ही, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ डॉट ब्लू डिव, ठीक है, और यहाँ पे आने पर कहता हूँ LM, ठीक है। अच्छा, और अब यहाँ पे आने के बाद भी मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या कि अच्छा, यहाँ पे ये लिख देना, ठीक है, ब्लू डिव LM के अंदर जो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि आपको भी आसानी हो, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, मुझे भी यहाँ थोड़ी आसानी हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कुछ ऐसा है, ठीक है, पहले यहाँ पे किस तरह का लग रहा था लेकिन अब ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 03 अबाउट, यहाँ पे ये कलर भी ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, लेकिन यहाँ पे एक आइकन आ रहा है, ये चीज़ आ रही है, ऊपर लोडर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अभी देखते हैं यार और क्या कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसके बाद ना मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि ये ब्लू डिव है ना, इसे कॉपी कर लो, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ जिसका H4 है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर कर देना 1.4 VW, ठीक है, और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आने पर कर देना 500, ठीक है। अच्छा, और फिर अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसे कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना और कह देना जो इसका P है, ठीक है। विड्थ यहाँ पे आने पर कर देना 40%, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर कर देना 0.8 VW। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे इनके P वगैरह को भी देख सकते हो, ठीक है, आप पहले से अच्छे हैं। तो अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद कह देना #page5, ठीक है। जो पेज 5 है यहाँ पे आने के बाद सिंपल कह देना कि मिन हाइट उसे चाहिए 100 VH, ठीक है, और विड्थ यहाँ पे होनी चाहिए 100%, और 100% के बाद यहाँ पे पोजीशन कर देना आखिर रिलेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि .lm, ठीक है, रुको ज़रा, .lm, ठीक है। अब lm को यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ वाइट स्पेस, ठीक है, और वाइट स्पेस को मैं यहाँ पे कहता हूँ आके नो रैप, ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ ओवरफ्लो x, ठीक है, ओवरफ्लो x यहाँ पे आने पर कहूँगा हिडन, ठीक है, ओवरफ्लो x कहूँगा आके हिडन, ठीक है, और मार्जिन बॉटम यहाँ कहूँगा आके -2 VW, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ, कहूँगा जो इसका H1 है, ठीक है, और H1 के अंदर भी यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे देखो LM H1 के अंदर ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है, तो आप देख लो कि ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे LM H1 के बाद ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि @ ठीक है, यहाँ पे देखो @ लगाना वेबकिट, ठीक है, और यहाँ पे आने पर क्या करना की फ्रेम, ठीक है, और यहाँ पे नाम दे देना एनीमे, ठीक है। अब कहना जब फ्रॉम पे है, ठीक है, अब जब ये फ्रॉम पे है तो क्या हो कि वेबकिट यहाँ पे आएगा ट्रांसफॉर्म, ठीक है, वेबकिट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आने पर कर देना ट्रांसलेट x0, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना आगे कर देना ट्रांसफॉर्म, ठीक है, फिर यहाँ कर देना आगे ट्रांसलेट x, और यहाँ पे भी आगे कर देना 0, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम के बाद यहाँ पे आप कह देना 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना, ठीक है, मैं कहता हूँ वेबकिट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा कि ट्रांसलेट x, ठीक है, ट्रांसलेट x, और फिर मैं कहता हूँ कि कैल्सी, ठीक है, कैल्सी फंक्शन का यूज़ करके मैं कहता हूँ -100%, ठीक है, और माइनस यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि 20 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और बिल्कुल ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है।
सो ये चीज़ रहेगी यहाँ पे। आ, ठीक है, बगैर इससे पहले भी एक मिनट को कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद ट्रांसफॉर्म लगा दो, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ये चीज़ लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ऐट द रेट, ठीक है, ऐट द रेट की फ्रेम, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ एनीमे, ठीक है, ऐट द की फ्रेम एनीमे, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फ्रॉम, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि वेबकिट, ठीक है, वेबकिट यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ट्रांसलेट एक्स और कर देना आके ज़ीरो, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ क्या करना आके ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और कर देना आके ट्रांसलेट एक्स, और यहाँ पे भी आके कर देना ज़ीरो, ठीक है। अब फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद यहाँ कर देना आके टू, ठीक है। अच्छा, टू, और यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि इसे कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना। अब वेब के ट्रांसफॉर्म, ठीक है, मैं कहता हूँ कि ट्रांसलेट एक्स, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि कैल्सी, ठीक है। अच्छा, कैल्सी, कैल्सी में मैं कहता हूँ कि -100%, ठीक है, और यहाँ कर देना कि 20 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और यहाँ पे आना कॉपी करना, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर कर देना पेस्ट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कि मैं कहता हूँ कि डॉट, ठीक है, एलम, ठीक है, डॉट LM2, ठीक है, और यहाँ पे आने पर कर देना वाइट स्पेस, ठीक है, और वाइट स्पेस, ठीक है, और वाइट स्पेस यहाँ कर देना आके नो रैप, और इसके बाद ओवरफ्लो यहाँ कर देना आके एक्स, ठीक है, और फिर कर देना आके हिडन, ठीक है, और मार्जिन बॉटम यहाँ पे आने पर कर देना -2 VW, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद कर देना LM2, कॉपी कर लेना, यहाँ पे आके इसे पेस्ट करना, कहना जो इसका H1 है, ठीक है। अब यहाँ पे H1 के अंदर, यहाँ पे ये चीज़ आएगी LM2 के H1 के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख लेना यार, ये देखो यहाँ से, ठीक है, सब कुछ लिख लेना आप। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट LM, ठीक है, डॉट LM यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ स्पैन, ठीक है, और मैं फ़ॉन्ट स्टाइल को यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ इटैलिक, ठीक है। इटैलिक के बाद फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे दूंगा, मैं कहता हूँ आके फ़ॉन्ट फैमिली देता हूँ मैं आके सिल्क, ठीक है, सिल्क सेरिफ, और सिल्क सेरिफ के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कलर, ठीक है, और फिर यहाँ कहता हूँ आके ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद क्या करना कि डॉट LM, ठीक है, डॉट LM2, ठीक है, और इसके बाद कर देना आके स्पैन, ठीक है, और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके कि कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना फ़ॉन्ट साइज इटैलिक सिल्क सेरिफ कलर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कुछ इस तरीके से चलेगा, ये एनिमेशन के ज़रिए चल रहा है, ठीक है, सब कुछ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि हैशटैग फुटर, ठीक है। अब जो फुटर है यहाँ पे हाइट यहाँ पे आने के बाद कर देना 85 VH, ठीक है, 85 VH, और मैं यहाँ कहता हूँ विड्थ रहेगी 100%, और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा अभी के लिए रेड, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कितनी स्पेस ले रहा है वो। पोजीशन रिलेटिव करूँगा, पैडिंग लेफ्ट में यहाँ पे आने के बाद 28 VW करूँगा, और मार्जिन टॉप अप्रोक्सीमेटली 5 VW कहता हूँ, और पैडिंग राइट मैं यहाँ पे आने के बाद कर देता हूँ 2 VW, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर तो यहाँ पे ऐड किया मैंने, तो ये कितनी स्पेस ले रहा है भाई, ठीक है, ओके, तो इतनी स्पेस ले रहा है अभी के लिए, देखोगे तो कुछ यहाँ पे ऐसा, ठीक है, फिक्र मत करो, सेट करेंगे, ठीक है। अभी अभी तो शुरू हुए हैं हम फुटर को डिज़ाइन करना, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। फुटर का H1 फॉन्ट साइज़ यहाँ पे क्या रहेगा कि 7.2 VW रहेगा, ठीक है, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके अपर केस, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, और पोजीशन यहाँ कर देता हूँ आके रिलेटिव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर करना कि हैशटैग फुटर, ठीक है, हैशटैग फुटर टेक्स्ट, ठीक है, हैशटैग फुटर टेक्स्ट, और यहाँ पे आने के बाद करना पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, और आई थिंक ठीक है, इतना बैकग्राउंड देने की खास कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हैशटैग आप कह देना कि यहाँ पे एक काम करो, इसे यहाँ से आके कॉपी कर लेना, ठीक है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर कर देना पेस्ट, ठीक है, फुटर टेक्स्ट, ठीक है, और मैं कहूँगा जो उसका H2 है, ठीक है। अब क्या करना है कि फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर कर देना 7.2 VW, ठीक है, और फिर यहाँ कर देना आके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ कर देना आके अपर केस, ठीक है, और पोजीशन यहाँ पे आने पर कर देना एब्सोल्यूट, और मैं कहता हूँ कि टॉप के यहाँ पे रहेगा -10%, और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि 500, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट से 0, और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि सिल्क सेरिफ, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसे कर देना पेस्ट और कहूँगा जो इसका स्पैन है, ठीक है। अच्छा, और फॉन्ट फैमिली यहाँ पे आने के बाद कर देना सिल्क, ठीक है, सिल्क सेरिफ। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि ओपेसिटी यहाँ कर देना आके 0, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि वेब किट, ठीक है। टेक्स्ट में यहाँ पे कहता हूँ आके स्ट्रोक, ठीक है। टेक्स्ट स्ट्रोक को कहूँगा 1 पिक्सल, हैशटैग को कहूँगा FFF, ठीक है। और कलर यहाँ पे आने के बाद कर देना ट्रांसपेरेंट। अच्छा, रुको ज़रा, कलर यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ आके, मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद करना कि कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है। और कोलन कोलन यहाँ पे आने के बाद कर देना बिफोर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना आके कंटेंट, ठीक है, कंटेंट यहाँ कर देना आके 04, ठीक है। और पोजीशन यहाँ पे आने के बाद कर देना एब्सोल्यूट, ठीक है। और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने के बाद कर देना 3 VW। और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आने के बाद कर देना 100, ठीक है। और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे आने के बाद कर देना सिल्क, ठीक है, सेरिफ, ठीक है, सिल्क सेरिफ। और लेफ़्ट से यहाँ कर देना आके -13%, और टॉप से यहाँ पे कर देना आके 6%, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डॉट अंडरलाइन, ठीक है, डॉट अंडरलाइन। तो अंडरलाइन में अब क्या रहेगा कि हाइट में यहाँ पे कहता हूँ आके रहेगी 1 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ यहाँ पे क्या रहेगा 100%, ठीक है। और इसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, मैं कहता हूँ #FFF, ठीक है। और इसके बाद मैं कहूँगा मार्जिन, ठीक है, 3 VW, और कहूँगा आके 0। तो इसके बाद यहाँ अंडरलाइन कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है। ठीक है, तो अंडरलाइन तो यहाँ पे इस तरीके से रहेगी ही। कहाँ गया मैं, ज़्यादा ही ऊपर आ गया क्या। अच्छा, यहाँ पे देखो ये अंडरलाइन, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ आके, इसके बाद यहाँ पे कहता हूँ हैशटैग फुटर, ठीक है, हैशटैग फुटर डिव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो फुटर डिव है इसके उसके अंदर ये सब कुछ रहेगा, ठीक है, फुटर डिव के अंदर। अच्छा, आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने में क्या कहता हूँ कि ये जो फुटर डिव है यहाँ से इसे कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी करो। और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे आने के बाद कहना कि H6, ठीक है। अच्छा, अब फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर कर देना 0.9 VW, ठीक है। और मार्जिन बॉटम दे देना आके 1.5 VW। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि फ़ॉन्ट वेट कर दूँगा आके 500, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर मैं क्या करता हूँ कि डॉट बॉक्स, ठीक है। अब जो डॉट बॉक्स है यहाँ पे विड्थ दे देना यहाँ पे आके 20%, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आगे कि इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना। अब यहाँ पे कह देना H5, ठीक है। अब H5 का क्या है कि फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे रहेगा 1.4 VW, ठीक है। और यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 500, ठीक है। और बस इतना ही काफ़ी है अभी के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हैशटैग फुटर को यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। जो फुटर है हैशटैग फुटर, और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ H5, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे क्या रहेगा, फ़ॉन्ट वेट मैं कहता हूँ आके यहाँ रहेगा 500, ठीक है। और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे जो रहेगा ना वो रहेगा 1 VW, ठीक है। अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि डॉट, ठीक है। और मैं कहता हूँ आके कैनवस, ठीक है, कैनवस। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि कंटेनर, ठीक है, कैनवस कंटेनर। और जी इंडेक्स यहाँ पे कर देना आके 999999, ठीक है। और इसे यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी, ये चीज़ आएगी कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ क्या करना है, पॉइंटर इवेंट्स, ठीक है, पॉइंटर इवेंट्स यहाँ पे कर देना है नन, ठीक है। अच्छा, सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ मैं आकर लिखता हूँ हैशटैग फ्लैग, ठीक है, फ्लैग। हाइट यहाँ पे क्या कर दो आके 25 VW, ठीक है। तो 25 VW ये चीज़ रहेगी। पोजीशन यहाँ पे आने के बाद रहेगी एब्सोल्यूट, ठीक है। और टॉप से यहाँ पे कर देना आके 0। और इसके बाद ओपेसिटी यहाँ पे कर देना 0, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद लेफ़्ट से भी यहाँ पे कर देना 0। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब इसके बाद क्या करना कि वेबकिट, ठीक है, मैं कहूँगा कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और कर देना कि ट्रांसलेट, और -50% कोमा, और कर देना कि -50%। अच्छा, अब यहाँ पे आके क्या करना कि MS, ठीक है, MS ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और कहूँगा कि ट्रांसलेट, और फिर मैं कहता हूँ कि -50% कोमा -50%, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसलेट, और कहूँगा कि -50% कोमा -50%, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे
आने के बाद क्या कर देना हैशटैग हीरो 3, ठीक है। हीरो 3 जी इंडेक्स यहाँ कर देना है 999 और पोजीशन यहाँ पे कर देना रिलेटिव, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ सेम इस तरीके से रहेगी, ठीक है। अच्छा, और देख सकते हो आप ये अभी ये टोटली कुछ ऐसा है, ठीक है। ये देखो ये देखो ये देखो, मैंने आपको सब कुछ दिखाया, ठीक है, क्या क्या हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम चलते हैं यार अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ। बहुत ही प्यारी वेबसाइट लग रही है मुझे तो। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक काम कर लेना, जाने से पहले आप ने जो लोडर की पोजीशन फिक्स को कमेंट किया हुआ था उसे यहाँ पे अनकमेंट कर दो और यहाँ पे आप फिक्स ही रहने दो, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं यार अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो यार अब बारी है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फंक्शन बना देता हूँ जल्दी से, और मैं यहाँ पे आने के बाद लिखूँगा लोकोमोटिव, ठीक है। लोकोमोटिव, और मैं यहाँ कर देता हूँ कि स्क्रॉल, ठीक है। लोकोमोटिव, एक्चुअली लोकोमोटिव स्क्रॉल नहीं, काफ़ी बड़ा नाम हो जाएगा, सिंपली करते हैं लोकोमोटिव एनिमेशन, ठीक है। अच्छा, लोकोमोटिव एनिमेशन, ओके। सो अब ये जो लोकोमोटिव एनिमेशन है इसके अंदर क्या करूँगा मैं यहाँ पे बताता हूँ जी सैप, ठीक है। जी सैप डॉट, और मैं यहाँ कहता हूँ आके रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर प्लगइन, और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आके कि स्क्रॉल, ठीक है, ट्रिगर। अच्छा, बस इतना कहूँगा और फिर मैं यहाँ से आ जाऊँगा नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद एक कांस्टेंट बना लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट के अंदर मैं क्या कहूँगा आके लोको स्क्रॉल, ठीक है। एक नाम ही रख रहा हूँ मैं वेरिएबल का, कांस्टेंट लोको स्क्रॉल, और मैं यहाँ पे कहता हूँ न्यू, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि लोकोमोटिव लोकोमोटिव स्क्रॉल, ठीक है। रुको ज़रा, लोकोमोटिव स्क्रॉल, और ये चीज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि अच्छा, यहाँ पे बाय द वे एनिमेशन का स्पेलिंग गलत है, ये देखो ना, एनी यहाँ एम में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप कह देना EL, ठीक है, कोलन, और यहाँ पे आने के बाद कह देना डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि हैशटैग मेन, ठीक है, हैशटैग मेन, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कॉमा लगाता हूँ और लिखूँगा यहाँ पे आके स्मूथ, ठीक है, स्मूथ, और स्मूथ कोलन, यहाँ पे आने के बाद करता हूँ ट्रू, ठीक है। ट्रू एक बूलियन है, ठीक है। तो इसलिए अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि अब कहते ना कि लोको स्क्रॉल, ठीक है, लोको स्क्रॉल डॉट ऑन, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि स्क्रॉल, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर डॉट अपडेट, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर डॉट अपडेट। तो ये यहाँ पे चीज़ रहेगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या हो गया भाई, अच्छा ये आ गया, ठीक है, सेमी कोलन आ चुका है यहाँ पे। अब मैं इसके बाद यहाँ पे क्या कहूँगा कि यहाँ से आ जाता हूँ नीचे, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर, और यहाँ पे कहता हूँ आके डॉट स्क्रॉलर, ठीक है, डॉट स्क्रॉलर प्रॉक्सी, ठीक है, प्रॉक्सी, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा हैशटैग मेन, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि स्क्रॉल टॉप, ठीक है, स्क्रॉल यहाँ पे आने के बाद कहूँगा टॉप, ठीक है। और यहाँ पे कहूँगा कि वैल्यू, और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि रिटर्न करना है, ठीक है, रिटर्न करो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स, और कहूँगा डॉट लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ लोको स्क्रॉल, ठीक है, और कहूँगा कि डॉट स्क्रॉल टू, ठीक है, डॉट स्क्रॉल टू, और स्क्रॉल टू के अंदर यहाँ पे कहता हूँ कि वैल्यू, ठीक है, और यहाँ कहूँगा 0 और 0, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, मैं कहता हूँ लोको स्क्रॉल, ठीक है, सॉरी कंडीशन नहीं, मतलब कि रिजल्ट क्या होगा आप ये लगा लो, वेदर, जैसे हम कह सकते हैं कि वेदर ये हो और ये हो, मतलब कि समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। स्क्रॉल इंस्टेंस, ठीक है, मे बी मैं लफ्ज़ गलत यूज़ कर गया हूँ, लेकिन कहने का मतलब समझो मेरा, ठीक है, इंस्टेंस, और यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट स्क्रॉल, ठीक है, और डॉट वाई, ओके। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कर देना आके कि यहाँ पे क्या कर देना गेट, ठीक है, बाउंडिंग, यहाँ कर देना आके गेट बाउंडिंग, ठीक है, क्लाइंट रेक्ट, ठीक है, गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। और यहाँ पे आने के बाद आप क्या कर देना, गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट के अंदर कहना रिटर्न करना है, ठीक है। अब रिटर्न के अंदर क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि रिटर्न करो भाई टॉप से, ठीक है, 0। अच्छा, अब लेफ्ट से यहाँ पे क्या रिटर्न करो 0। विड्थ यहाँ पे रिटर्न कर दो विंडो, ठीक है, डॉट विंडो डॉट इनर, यहाँ पे आया कर देना विड्थ, ठीक है, विंडो डॉट या क्या करना आके इनर विड्थ, ठीक है। अच्छा,
इनर विड्थ, और यहाँ पे आप आने के बाद क्या करना कि हाइट, ठीक है, यहाँ पे आने का करना हाइट कॉलन और विंडो, ठीक है, डॉट यहाँ कर देना आके इनर हाइट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ रहेगी, ठीक है। और अब यहाँ पे आने के बाद कॉमा लगा देना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि पिन टाइप, ठीक है, पिन टाइप, और पिन टाइप को अब क्या कर देना यहाँ पे कॉलन, ठीक है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हैशटैग मेन, ठीक है। अच्छा, हैशटैग मेन, और मैं यहाँ कहता हूँ कि डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट स्टाइल, ठीक है, और डॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, और मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि टर्नरी ऑपरेटर लगाना है, और फिर मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कॉलन, यहाँ पे आने पर कहता हूँ फिक्स, ठीक है। अच्छा, लाइक जैसे हम इफेल्स करते हैं वो इफेल्स को एक ही एक ही लाइन के अंदर हम कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर की मदद से, आपको पता होगा यार, ठीक है, कि इफ़ ये हो नहीं तो एल्स के अंदर ये भी हो सकता है, जैसे हम करते हैं सिंपल इफ एल्स का हम यहाँ पे पूरा कर सकते हैं काम, ठीक है। अच्छा, स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ये क्या आ गया भाई, डॉट ऐड, ठीक है, इवेंट, ओके, और यहाँ पे आएगा लिसनर, ठीक है, और क्या यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं रिफ़्रेश, ठीक है, मैं यहाँ कहता हूँ रिफ़्रेश, और रिफ़्रेश के बाद अब मैं यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ कहूँगा, ठीक है, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन लगाऊंगा, और फिर मैं कहता हूँ आके लोको स्क्रॉल, ठीक है, लोको स्क्रॉल, और यहाँ कहता हूँ आके डॉट अपडेट, ठीक है। अच्छा, सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, और यहाँ पे आने पर कर देना स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, और डॉट रिफ़्रेश, ठीक है, डॉट यहाँ क्या करना आके रिफ़्रेश। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आने पर क्या करना कि एक फंक्शन के अंदर हम इसे रैप कर देते हैं सारे कोड को, ठीक है। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि लोडिंग, ठीक है, एनिमेशन। अब जो भी लोडिंग की एनिमेशन बनेगी ना वो यहाँ पे आएगी, ठीक है, लोडिंग एनिमेशन। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि वेरिएबल एक टाइमलाइन बना देते हैं, टी एल इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ आगे जी सैप, ठीक है, डॉट टाइम लाइन, ओके। तो यहाँ पे एक टाइम लाइन बन जाएगी टी एल नाम से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि टी एल डॉट आने के बाद लिख देना फ्रॉम, ठीक है, टी एल डॉट फ्रॉम, और यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या डॉट लाइन, ठीक है, H1, ठीक है। सो यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि वाई से यहाँ पे कर देना आके 150, ठीक है, और स्टैगर यहाँ पे दे देना आके, ठीक है, स्टैगर यहाँ कर देना 0.6, ठीक है, और 0.6 के बाद यहाँ पे डिले थोड़ा सा ऐड कर दो, डिले यहाँ पे दे देना आके 0.5, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब यहाँ से आ जाना, इस तरह नीचे आ जाना, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, इसी लाइन को यहाँ से, लाइन को नहीं सॉरी, पूरे टीएल को कॉपी करना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। यहाँ पे अब क्या देना कि डॉट लाइन 1, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद क्या रहेगा पार्ट 1, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी कॉलन यहाँ पे कहता हूँ 0, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि इस चीज़ को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि ऑन, ठीक है, ऑन स्टार्ट, ठीक है, ऑन स्टार्ट, और ऑन स्टार्ट पे कहता हूँ कि कॉलन, ठीक है, और यहाँ कहता हूँ कि फंक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ वैर, ठीक है, और मैं कहता हूँ H5, ठीक है, वैर H5 टाइमर इज इक्वल टू कहूँगा आके डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे अब आने के बाद कहूँगा हैशटैग लाइन, ठीक है, हैशटैग लाइन 1, और यहाँ कहूँगा कि पार्ट 1, ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ यहाँ पे आके H5, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि वैर यहाँ कर देना कि ग्रो, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब इसके बाद क्या करना है कि सेट इंटरवल, ठीक है, सेट इंटरवल, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा कि लिखता हूँ इसके अंदर फंक्शन एक, ठीक है, और अब सेट इंटरवल के अंदर मैं यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ ग्रो, ठीक है, इफ़ ग्रो अगर क्या है स्मॉलर है किससे 100 से, ठीक है, तो क्या हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाए भाई H5 टाइमर, ठीक है, H5 टाइमर, ठीक है, डॉट यहाँ कहूँगा कि इनर HTML, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कहता हूँ कि ग्रो, ठीक है, और
प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे फिर आने के बाद एल्स कर देता हूँ, ठीक है। एल्स के अंदर क्या, यहाँ पे नहीं किया था भाई, क्या हो गया, यहाँ पे किया था। मैं कहता हूँ एल्स कर देता हूँ, और एल्स के अंदर यहाँ पे क्या रहेगा कि कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे h5 टाइमर डॉट इन HTML इज इक्वल टू ग्रो कर देना, ठीक है। और इंक्रीमेंट मत करना यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे आने के बाद कहते हैं ना 27, ठीक है। अच्छा, अब फिर यहाँ पे 27 करने के बाद देखो ये है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि यहाँ पे आने के बाद आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद सिंपली कर देना TL.2, ठीक है। अब TL.2 और यहाँ पे कर देना आके डॉट लाइन, ठीक है, और यहाँ कर देना के H2, और इसके बाद यहाँ पे अब आने के बाद कर देना कि एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन, और एनिमेशन यहाँ पे कर देना कि नेम कोलन, और यहाँ पे कर देना कि लोडर, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा एनिमेट, ठीक है। और यहाँ पे अब आने के बाद कर देना ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी कर देना कि 1। अच्छा, और यहाँ भी ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि ऐसे कॉपी कर देना, ठीक है, कॉपी कर देना, ये कॉपी करके आके पेस्ट कर देना। TL यहाँ कर देना आके .2, ठीक है, और TL यहाँ पे कर देना आके .2, और यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना कि हैशटैग लोडर, ठीक है। अच्छा, हैशटैग लोडर, और यहाँ पे अब आने के बाद इसे हटा दो यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ नहीं चाहिए हमें। अब बस यहाँ पे आके कर दो ओपेसिटी 0, ठीक है, ओपेसिटी 0, और ओपेसिटी 0 करने के बाद ड्यूरेशन दे दो, ठीक है, ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन यहाँ पे आने के बाद कर देना 0.2, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद कर देना डिले, ठीक है, डिले यहाँ पे आने के बाद कर देना 2.6, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, और सही है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके से नीचे आना, पेस्ट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहना कि TL.from, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद कह देना TL.from, और फिर यहाँ पे कह देना हैशटैग कह देना कि पेज 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना कि डिले कर देना आके डिले यहाँ पे क्या करना आके 0.1, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद डिले ये रहेगा, ठीक है। ड्यूरेशन यहाँ पे रहेगी 0.5, ठीक है। और वाई और ओपेसिटी यहाँ पे, एक मिनट रुको, ड्यूरेशन यहाँ कहूँगा 0.5, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ ईज, ठीक है, ईज कोलन यहाँ पे कर देना पावर, ठीक है, ईज कोलन कर देना कि पावर 4, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि ये ओपेसिटी तो हमें यहाँ पे नहीं देनी ना, तो आप सिंपली आके इसकी जगह पे यहाँ लिख देना वाई, ठीक है। वाई से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 1600, ठीक है, ओके। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना, ठीक है, और कहूँगा हैशटैग लोडर, ठीक है। और मैं कहता हूँ आके डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले कोलन यहाँ पे आने पर कहूँगा कि नन, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ कि TL, ठीक है, TL.from, और TL.from यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ हैशटैग, ठीक है, नैव, और हैशटैग नैव, और यहाँ पे आने पर कर देता हूँ ओपेसिटी कोलन 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब नीचे ना मैं कुछ डायरेक्ट एनिमेशन बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप इतनी एनिमेशन तो बना ही लोगे देख के, ठीक है। यार आप यहाँ से देख सकते हो, ये मैं ऊपर से चला रहा हूँ, ठीक है, एक दफ़ा। और ये देखो यहाँ पे ये लाइन 1 पार्ट 1 किया, लाइन H2 भी कर लिया था, लोडर भी कर लिया, पेज 1 भी कर लिया था, और इसका भी कर लिया था। यहाँ पे यहाँ से आप देख लो TL और हैशटैग नैव, ठीक है, और ये चीज़ आएगी, ठीक है। और Y140 स्टैगर, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस मैंने ऐसे थोड़ा टाइम बचाने के लिए ना थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि कर्सर, ठीक है, कर्सर यहाँ पे आने पर मैं कहता हूँ एनिमेशन, ठीक है, कर्सर एनिमेशन। और फिर मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि जो कर्सर एनिमेशन है यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि शैरी, ठीक है, शैरी कोलन, और मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या कि शैरी कोलन, और यहाँ पे कहता हूँ कि माउस, ठीक है, माउस यहाँ पे आने पर कहता हूँ फॉलोवर, ओके। और
तो ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि स्क्यू, ठीक है, स्क्यू यहाँ पे मैं कहूँगा ट्रू, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ आके ईज, ठीक है, ईज को मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक यहाँ पे आने के बाद करता हूँ कि क्या के बीजियर, ठीक है, क्यूबिक बीजियर। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 0.23, ठीक है, कोमा, और करता हूँ 1, ठीक है, और फिर यहाँ पे कहूँगा आके 0.320, ठीक है। और मैं यहाँ पे अब आने के बाद दोबारा से करता हूँ कोमा, और यहाँ पे करता हूँ आके 1, ठीक है। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि ड्यूरेशन कोलन यहाँ पे कर देना 1, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि शेरी, ठीक है, शेरी यहाँ पे कहूँगा कि डॉट मेक, ठीक है, मैग्नेट, ठीक है, डॉट मेक मैग्नेट। और यहाँ पे आने पर क्या रहता है कि हैशटैग नैव, ठीक है, हैशटैग नैव पार्ट 2, ठीक है, नैव पार्ट 2 का जो H4 है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे चीज़ रहेगी, ओके। सो अब यहाँ पे आने के बाद कुछ वेरिएबल्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ वीडियो, ठीक है, कंटेनर, ठीक है, वीडियो कंटेनर, मैं कहता हूँ वीडियो कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और यहाँ पे आने के बाद कर देना हैशटैग वीडियो कंटेनर, ठीक है। और यार एक बहुत बुरा काम हुआ है कि मैंने यहाँ पे सारा कोड कर लिया, और जब मैं वीडियो को कट करने लगा, मतलब कि F9 दबा के बंद करने लगा, तो वीडियो तो ऑन ही नहीं थी, ठीक है। सो यार ये चीज़ हुई है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो लास्ट वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो लास्ट वीडियो आई है JS1 की, ठीक है, तो ये कहाँ तक रिकॉर्ड हुई है? ये रिकॉर्ड ही कर्सर एनिमेशन तक हुई है, जहाँ पे मैंने बस नैव का H4 यहाँ पे बनाया, ठीक है। और बाकी उसमें से कुछ इतना रिकॉर्ड हुआ ही नहीं यार, ये देखो। तो आपको यार पता है अब इस सब में कितनी मेहनत लगती है, तो काइंडली इस गलती के लिए मैंने माफ़ करना। कोड एकदम परफेक्ट है, आप बस देख के यहाँ पे कर लो। ये लो कर्सर एनिमेशन, ये सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, देखो मैं हल्का हल्का ऐसे ऐसे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, और वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से देखते रहना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल फ्लैग, ठीक है, ये चीज़ आएगी। और ये देख लो सारा कुछ, ठीक है, फुटर एनिमेशन के अंदर ये चीज़ आएगी, ठीक है। और ये देख लो, ठीक है। यार वैसे हुआ तो बहुत बुरा, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया वो हो गया। अब मैं दोबारा तो कोड नहीं वहाँ से कर सकता था, ठीक है, इतना तो, क्योंकि लॉजिक्स बिल्डिंग होती हैं यार, लॉजिक्स बनाओ, वो चीज़ें करो, ये चीज़ यहाँ पे आएगी, वो फिर जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल नहीं है। CSS HTML के अंदर चलो बंदा कर लेता है, तो इस वजह से मैंने फिर डायरेक्टली अब आपको कहा कि यहाँ से देख लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो क्या लगेगा, ये देखो यहाँ लोडिंग हो रही है भाई, ये लोडिंग पेज है। मैं दोबारा से आपको दिखाना चाहूँगा एक दफ़ा, कोई भी वेबसाइट ओपन करेगा यहाँ पे एक लोडिंग पेज आएगा, ठीक है, लोडिंग पेज आया, 100 आ गया। और ये देखो यहाँ पे टॉप पे जाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे आते हैं, अब दोबारा रिलोड करते हैं। पहले हम ऑलरेडी नीचे आए हुए थे, तो इस वजह से ये चीज़ हुई। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे है ना, तो ये देखो यहाँ पे ऐसे आ रहा है वेब डिज़ाइन यूनिक, ठीक है, और दिस यहाँ पे एक्सपीरियंस, ठीक है। अब यहाँ देखो एक वीडियो का ये आ रहा है, अब जब भी इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक वीडियो भी चलेगी, ठीक है। और यहाँ पे आप इसे पॉज भी कर सकते हो, ठीक है। नीचे आओगे तो यहाँ पे ये चीज़ लगेगी, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे आप करोगे तो ये इस तरीके से होवर होगा। यहाँ पे करोगे तो नहीं हो रहा, क्योंकि शायद मैंने इसके लिए दिया नहीं होगा, आप दे सकते हो यार बाद में, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ भी ये चीज़ें लगेंगी, ठीक है, और देख सकते हो ये चीज़। और इसके बाद यहाँ पे देखो ये है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ये भी चीज़ आएगी, ठीक है। और ड्रिबल, बिहेंस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, और ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। अच्छा भाइयों, यहाँ मैं देख रहा था कि कुछ ना एनिमेशन चल नहीं रही, यहाँ पे 2 दफ़ा वेब एजेंसी ओपन है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एनिमेशन ना चल नहीं रही थी, लाइक ये एक तो ये तो चीज़ें चल रही थी, ठीक है, लेकिन ये नहीं चल रहा था। अब मैं सोच रही क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। तो फिक्र मत करो, ये सबको आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर मिलेगा, ठीक है। ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर ही है, हम आप सारा कोड ऊपर से करके आए हो, सब के सब कोड ऊपर से करके आए हो, ठीक है। फिक्र मत करना, इसे मैं पहले ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब इसके लिए मैंने आपसे यहाँ पे कमेंट्स वगैरह भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है, आपके लिए। एंड ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब क्या होगा ना कि यहाँ पे देखो, जैसे मैं आखिर रिफ्रेश करूँगा, सबसे पहले तो मैंने CSS के अंदर ना उसे भी वो कर दिया है, जो स्क्रॉलर आता है साइड पे, वो ख़त्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, फिर ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, ठीक है, नहीं तो वो फिर स्क्रॉल हो जा रहा था। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ है, ठीक है, तो आप खुद से स्क्रॉल कर सकते हो। यहाँ पे एक और फैक्ट आ रहा है, यहाँ पे देखो वेब ग्राफिक, ठीक है,
यहाँ पे आओगे तो ये वीडियो आप प्ले कर सकते हो, ठीक है, अनप्ले भी कर सकते हो। और यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे स्प्लैश एक इफेक्ट है, ठीक है, ये हमने पहले बनाना सीखा हुआ है किसी वीडियो के अंदर। अब किस वीडियो के अंदर सीखा ये नहीं मुझे याद, हाँ फोटोग्राफर पोर्टफोलियो के अंदर सीखा ये इफेक्ट, ठीक है। तो आप वहाँ पे चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, आपको आई बटन पे लिंक मिल रहा होगा, नहीं तो आप सर्च करके देख लेना फोटोग्राफर पोर्टफोलियो। बल्कि प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट पे वहाँ पे आपको एपिक पोर्टफोलियो नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर वो ऐड है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चीज़ चल रही थी मगर ये एनिमेशन नहीं चल रही थी, ठीक है, तो इसे मैंने ठीक किया और ये चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आओगे तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है। नीचे आते जाओगे तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे आएगा टेक्नोलॉजी स्पोर्ट दिस एंड डैट लेट्स क्रिएट पे, ये देखो, ठीक है। इसके पीछे वो एक चीज़ आ रही थी ना, वो यही थी जो चल नहीं रही थी। और यहाँ पे इसके बाद देखो अब जो वाइट वाइट आ रहा था वो भी यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के बात नहीं है कि हमने यहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया HTML CSS से, जावास्क्रिप्ट से, और जावास्क्रिप्ट से इसकी फंक्शनैलिटी एनिमेशन को डिज़ाइन किया। मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर ही GSAP है, उसके अंदर ही सारा शेरी JS वगैरह हमने लोकोमोटिव यूज़ की हुई है। तो मतलब कि वो चीज़ है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि कोड इन पाइथन सीरीज़ को हम उसके अंदर कितनी वीडियोस ऐड करेंगे। अभी तक मेरे ख्याल से उसके अंदर 5 वीडियोस ऐड हुई हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम 15 से 16 वीडियोस को ऐड करेंगे, ठीक है। उससे बढ़ भी सकती हैं अगर फ्यूचर के अंदर कोई इरादा बदल गया तो, बट अभी के लिए इतनी ही लिमिट है, ठीक है। और इसके बाद यार मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आते हैं पर्सनल में, व्हाट्सअप बिजनेस जो मैं नंबर यूज़ करता हूँ UK का, तो उसके अंदर आते हैं कि आप जावास्क्रिप्ट के बिगिनर प्रोजेक्ट बनाओ। लेकिन अब मैं उनको क्या बताऊँ कि वो कोई देख के नहीं राजी यार, मेरे चैनल पे कोई देखता नहीं है उसे। उनको पता है कि यार इस चैनल के ऊपर वेबसाइट अगर आती हैं तो अच्छी वगैरह आती हैं, क्योंकि सिंपल भी अपलोड किए तो उसमें ज़्यादा कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि यार जल्दी जाओ लाइक करो, देख लो इतने पार्ट्स बनाकर, ठीक है, फिर एक वीडियो को एडिट करके फिर वो वीडियो आपके पास आती है, तो काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। और उसके बाद आप टाइम भी देख सकते हो, काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं कब से इसे शूट करने बैठा हुआ हूँ। तो आज की इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।